सुरसात सवेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुरसात सवेरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? कैसी हैं मेरी तमाम खवातीन, मेरी लड़कियां जो ऑडियंस में बैठी हैं, जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं इस वक्त। मैं अब शो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट और न्यूज पे जितने भी शोज आते हैं, ख्वाह वो न्यूज के हों या एंटरटेनमेंट के लिए हों, एक एंकर या एक होस्ट ही सारा शो नहीं कर रहा होता। हमारी पूरी टीम होती है पीछे, पूरी फैमिली होती है। और एक्सप्रेस फैमिली के एक मेंबर साकिब रहमान साहब हमें सैटरडे को छोड़ के चले गए, इस दुनिया से चले गए। 5 अप्रैल थी उस दिन, और 2.5 साल इन्होंने बीमारी से फाइट किया। और कहा जाता है कि जब इंसान किसी बीमारी में, किसी बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला होता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके इखलाक बुरे हो जाते हैं शायद। मगर साकिब साहब के बारे में हमने आखिरी वक्त तक ऐसा कुछ नहीं देखा। उनके जो जूनियर्स थे वो कहते हैं कि हमने बहुत कुछ सीखा साकिब साहब से। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब वो गुस्सा करते थे तो हमें महसूस ही नहीं होता था कि वो गुस्सा कर रहे हैं। उनके अखलाक कितने अच्छे थे, इतने अदब से भी उनका गुस्सा होता था। हम सबको उनसे बहुत मोहब्बत है, हम उन्हें याद करते हैं और हमेशा याद करते रहेंगे। साकिब भाई हमेशा हमारे साथ रहेंगे। एक्सप्रेस के, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट, एक्सप्रेस न्यूज के, एक्सप्रेस नेटवर्क के पायनियर ये थे और हमेशा रहेंगे। मिलके इनके बारे में एक पैकेज देखते हैं, फिर शो को आगे बढ़ाएंगे। टेलीविजन के छोटे पर्दे पर रंगों और रोशनियों के जो मेले सजते हैं, उनके पीछे अनगिनत ज़हीन और बेमिसाल लोगों की तख्लीकी सलाहियतें कारफरमा होती हैं, जो ख्यालात को अमल के कैनवस तक पहुंचाने में इतनी मेहनत करते हैं कि रोजो शब का शुमार भी भूल जाते हैं। हमारा ऐसा एक हरदिल अजीज साथी, हमारा बहुत प्यारा दोस्त, एक बाकमाल मीडिया मैन साकिब रहमान हमसे बिछड़ गया है। साकिब रहमान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ख्वाब देखने और फिर उसे ताबीर तक पहुंचाने वाले बानी अराकीन में शामिल थे। साकिब, मुझे बताएंगे पूरा प्रोसेस, पूरा कुरानदाजी का जो प्रोसेस है, किस तरह आया और किस तरह ये नाम सिलेक्ट किया गया? देखें, फॉर अस या एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के लिए ऑडियंस की राय बहुत अहमियत रखती है। इसीलिए हमने सोचा कि एक कैंपेन चलाएं जिसके जरिए हम जो हमारा नया एंटरटेनमेंट चैनल आ रहा है उसका नाम हमारी ऑडियंस ही सेलेक्ट करके दें। उन्होंने 1974 में उरूसुल बलाद कराची में आंख खोली और 1998 में उभरते हुए पाकिस्तानी मीडिया के जरिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज किया। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और कंटेंट डेवलपमेंट जैसे अहम शोबों में साकिब रहमान का शुमार पाकिस्तानी मीडिया के मकबूल अफराद में होता था। 15 बरस पर मुहीद अपने प्रोफेशनल करियर में कई मीडिया बाइंग हाउसेज और टीवी चैनल्स की राह से गुजरने के बाद 2011 में वो एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप से वाबस्ता हुए और तादमे मर्द इसी से वाबस्ता रहे। अपनी मुतहर्रिक शख्सियत और तख्लीकी आइडियाज के जरिए उन्होंने एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट को नाजरीन के दिलों की धड़कन बनाने में नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। साकिब रहमान ने अपनी फितरी जहानत की बदौलत कम उम्री में ही कामरानियों के जीने पर कदम रखा और अपने आइडियाज की मकबूलियत पर खिराज तहसीन समेटते हुए उम्र की 40वीं बहार देखने से कबल ही रंगों और रोशनियों का सजा सजाया ये मेला छोड़कर उस देश चले गए जहां पर जाके फिर कोई कभी वापस नहीं आता। मौत के सामने डटे रहने की नायाब सिफत रखने वाले साकिब रहमान पिछले 2 बरसों से इंतहाई बहादुरी के साथ कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज से नबरदाजमा थे और इसी दौरान इदारे के लिए भी फाल रहते थे। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप इस गम की घड़ी में मरहूम के अहले खाना के साथ है। हम दुआगो हैं कि रब्बे करीम साकिब रहमान को गरीक रहमत करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। ऐ दर्द बता कुछ तू ही बता, अब तक ये मुअम्मा हल ना हुआ। आप सबने पैकेज देखा। ये पैकेज साकिब भाई के लिए ट्रिब्यूट था और इतनी सी छोटी सी चीज तो मुझे नहीं लगता कि ट्रिब्यूट उनके लिए हो सकती है, मगर उनको याद करने के लिए हमने ये चीज आज चलाई आप लोगों के लिए। और अल्लाह ताला साकिब भाई
कि दोनों छोटे छोटे बच्चों और उनकी बेवा को खुदा ताला सब्र अता करे। बरकत उज़्मी हमारे साथ बैठे हैं, फ्राइडे को हमारे साथ नहीं आ सके, सीरियस शो था, आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातें करेंगे। राशिद समी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका बहुत लंबा अरसा गुजरा साकिब भाई के साथ, उनसे बात करते हैं। जी राशिद, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का। साकिब भाई के लिए क्या कहेंगे? साकिब के लिए अब मैं क्या कहूँ, एक तो मेरे लिए वाकई में बहुत इमोशनल है कि साकिब अब दुनिया में नहीं है। मैं उसको पिछले शायद अब 8-10 साल 11 साल से जानता था, एंड आई सॉ हिम ग्रोइंग, जिस तरह वो मेहनत करके उसने ग्रो किया। और कल जब मैं उसकी तदफीन में था, उसके बैरियल में था कब्रिस्तान में, तो मैं सोच रहा था कि कैसा आदमी मिट्टी में मिल गया। एक हमारे लिए तो एक बहुत छोटा सा बच्चा था जब उसने ज्वाइन किया, और जिस तरह मेहनत करके और जिंदगी भर उसने जब वो माइंड शेयर में था, उसके बाद एक्सप्रेस में आया, और जिस तरह उसने माशाल्लाह तरक्की की, और अब जब उसके अच्छे दिन थे तो अल्लाह पाक ने उसकी फैमिली के साथ इम्तिहान लिया, अल्लाह उनको सब्र दे। आमीन। साकिब प्रोफेशनली एक बहुत ही मिलनसार, और आप कल इतना मीडिया का शायद ही कोई आदमी था जो वहां पर मौजूद नहीं था, और सबके यही अल्फाज थे कि साकिब ने कभी ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं की। ऑनेस्टली उसकी मुस्कुराहट, मैंने उसके फेसबुक पे उसका यही शेयर किया कि मैं जो एटलीस्ट नहीं भूल सकूंगा वो उसकी मुस्कुराहट है, कि उसकी वो ना भी करता था किसी प्रोजेक्ट के लिए तो मुस्कुराहट के साथ, और हाँ भी करता था तो मुस्कुराहट के साथ, और प्रोफेशनली डील करता था। फिर वो औलाद होने पे उसको लेट औलाद हुई, काफी लेट औलाद हुई, तो वो इतना पॉजिटिव था, इतना खुश था, और वो जिंदगी को, और जब उसको कैंसर डायग्नोज हुआ तो मैं उससे मिला जी, और तो उसके बाद उसने कहा कि राशिद भाई ये हो गया, और वो उस वक्त भी ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इतना पॉजिटिव था। और जिस तरह सबसे बड़ी बात यह कि जिंदगी से इतना मोहब्बत करने वाला आदमी कि इतनी तकलीफ में वो आखिरी वक्त तक फाइट करता रहा। और लास्ट टाइम जब वो हॉस्पिटल से आया है, मैं बार बार उसको फोन करता था, मैसेजेस करता था, और फिर उनके ब्रदर इन लॉ को जी। तो उसके बाद वो वापस आया, उसने खुद मुझे बेल बजी, अचानक मुझे साकिब का नंबर में लपका, और मैंने उसको बात की। मैंने कहा बेटा तुम कैसे हो? चीता, मैं उसको चीता कहता था, बिकॉज द वे ही फॉट विद कैंसर, और वो इतने तकलीफ में था, वो फिर भी बहुत पॉजिटिव। तो वो हमारा बस हमारी दुआएं उसकी फैमिली के साथ। और सबसे बड़ी बात ये कि सबसे बड़ी बात मैं अगर कुछ कहना चाहूँ तो द वे एक्सप्रेस टीवी जिस तरह खड़ा रहा है उसके साथ, एक्सप्रेस टीवी ने ऑनेस्टली पूरा मीडिया, हम एज प्रोड्यूसर्स, एज मीडिया पर्सन्स, हम एक्सप्रेस टीवी के और बिलाल के सबके शुक्रगुजार हैं, सुल्तान साहब के, कि वो अपने एक एम्प्लॉई, एक अपने कॉलीग के साथ खड़े रहे, और उन्होंने जिस तरह सपोर्ट किया है उसको हम दिल से अप्रिशिएटिव हैं, और दिल से उनके लिए दुआएं, और उनकी जहां उनकी फैमिली के लिए दुआ निकलती हैं वहां आपके एक्सप्रेस ग्रुप और तमाम मीडिया ग्रुप के लिए भी दुआ निकलती है। और अल्लाह उसको जवाद रहमत में जगह दे, उसकी फैमिली को सब्र दे। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया राशिद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने का। जो सब कुछ आप शेयर कर सकते थे साकिब भाई के बारे में, मैं तो नहीं कर सकती थी, बरकत उज़्मी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारा उनके साथ वक्त नहीं गुजरा। मगर यकीन करें कि मैंने उनके बारे में इतना सुना है और इतनी तारीफ उनके बारे में सुनी है। तमाम उनके जो लोग जूनियर थे आज मेरे सीनियर हैं, मुझे बताते हैं कि हमने बहुत कुछ सीखा है उनसे, और हमारे लिए एक फादरली फिगर थे। बहुत शुक्रिया राशिद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने का। बरकत उज़्मी, आप क्या कहेंगे साकिब भाई के बारे में? साकिब, मेरे वालिद साहब खुद इसी मर्ज में मुतला थे, कैंसर उनको था। तो ये जो इस आदमी जब इस बीमारी में होता है ना, तो आदमी चिड़चिड़ापन बहुत आ जाता है आदमी को जी। तो जब वो मकसद है कि जिसको बीमारी हो वो ही नहीं, पूरा घर डिस्टर्ब होता है इससे। लेकिन जिस तरह से राशिद समी ने बताया, राशिद भाई ने बताया अभी कि वो इससे भी फाइट कर रहे थे, और उनके बड़ा पॉजिटिव उनका थिंकिंग थी अभी भी, वो दुनिया को बड़ी पॉजिटिव देख रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि वो एक फाइटर थे और एक अच्छे इंसान थे। मेरा उनसे कभी वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन अभी जब मैं आया हूँ सबसे सुना है तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं उनसे मिल चुका हूँ।
और उनके साथ काम भी कर चुका हूँ ऐसा लगा, क्योंकि ये एक जब आप कहीं काम करते हैं, जैसे अब हमें माशाल्लाह से यहाँ पर 2-3 महीने हो गए, तकरीबन 2.5 महीने, तो एक फैमिली की तरह हो जाता है बिल्कुल। हम आपको तो पता ही है, जब शो के बाद जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है घर में बैठे हुए हैं सब, और घर का माहौल होता है। तो इसी तरह, और यहाँ आदमी जितनी तकलीफ में है ना, तो दुनिया में आखिरत में उतना सुकून में होगा। बिल्कुल। अगर यहाँ जिसको जितनी तकलीफ मिल रही है या मिली है, तो वो आखिरत में इतना ही सुकून में होगा इंशाल्लाह। तमाम व्यूअर्स दुआ कीजिएगा साकिब भाई के लिए, उनकी बेवा के लिए, उनके बच्चों के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। एक्सप्रेस की और सुर सात सवेरा की दुआएं साकिब भाई आपके साथ हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आके शो को आगे लेके चलेंगे। सुर सात सवेरा, सुर सात सवेरा, सुर सात सवेरा, सुर सात सवेरा। वेलकम बैक टू सुर सात सवेरा। लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, उनकी यादें रह जाती हैं, और जिंदगी तो चलते रहने का नाम है। जब लोग चले जाते हैं उनकी यादें रह जाती हैं, और कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका इस्तेमाल हमारी जिंदगी से खत्म हो जाता है, मगर हमें याद बड़ी आती हैं और वो चीजें फिर अवेलेबल भी नहीं होती आगे जाके। जिस तरह अगर मैं बात करूं कि पहले जो हम, ये किसका फोन आ रहा है? अच्छा सॉरी, मेरे सेट का फोन है। सेट का नंबर किसने दिया? सेट का नंबर किसके पास आ गया है? हेलो हेलो। उठने के बाद भी घंटी बज रही, वाह यार। हेलो हेलो। पता नहीं कौन मुझे तंग कर रहा है, सुबह से फोन कर रहा है, सुबह से फोन कर रहा है। CLI भी नहीं है जो मैं पता कर लूं कि भाई ये कौन है जो फोन कर रहा है, कोई नंबर भी नहीं आ रहा है। और बरकत उज़मी, ये कौन? अब फोन आएगा तो तुम दोनों उठाओगे। ये दोजख से फोन तो नहीं आ रहा, नंबर भी नहीं आ रहा। हो सकता है आ रहा हो कि भाई प्लीज वेटिंग फॉर यू। ये सुबह से 10वां फोन है। हम लोग के लिए फोन आ रहा है। फोन आया है ये हम लोग के लिए होगा, हमारा वेट हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि मेरे घर का नंबर, मेरे सेट का नंबर किसी ने जो है ना बाहर कर दिया। ये सेट का नंबर मोहम्मद अली ने बाहर किया, क्योंकि इस वक्त वो खुद सेट से बाहर है। मोहम्मद अली बैठा है मिस्टर इंडिया की घड़ी बांध के। मोहम्मद अली दोजख का गेट कीपर, ये लेकर गया है सारे नंबर इसने। अब फोन आएगा तो उज़मी तुम फोन उठाओगे? उठाओ उठाओ, आ गया। फोन उठाओ। देखो ये मुझे पुराना ड्रामा याद आ गया, पुराने ड्रामे याद फोन उठाओ। डांटो इसको। कौन तंग कर रहा है हमारी बहन? हेलो जी, है? कौन लाना तो ऐसा होता था ना स्टेज ड्रामा में। अरे वो मैं पहचान गया कौन है। कौन है? नहीं पता नहीं, कोई है, बस कोई है। हाय मेरी तस्वीर भी गिर गई यार। ये पता ये क्यों? अच्छा ये इस, अरे यार ये पता यार, अब मेरा वाकई में बज रहा है। इसका वाकई फोन बज रहा है। अरे मेरा आ गया। इसका ये बड़े मजे का दौर होता था। बरकत उज़मी, क्या ख्याल है? क्या बात? आप लोग बताएं, जब घर पे PTCL में वो नहीं होता था, CLI नहीं होता था, नंबर नहीं आते थे और लड़के फोन करके छेड़ते थे, है आवाज नहीं निकालते थे, और टाइम भी सही होता था। जिस टाइम पे छेड़ते थे ना, वो टाइम भी सही होता था। हम घर पे नहीं होते थे। कपड़ा रख के बोलते थे ताकि आवाज समझ में ना आए। कबीर स्पीकिंग। और लड़कियां लड़कों की आवाज निकालती थी, है ना, और फोन करके कहती थी। ये तो हमें नहीं पता था, आपने भी बताया। आंटी बरकत है। आंटी को सब पता होता था ये बरकत की गर्लफ्रेंड है। अच्छा, पता ही। अब तो मोबाइल में इतनी सहूलत आ गई, अब तो किसी को किसी का नंबर याद ही नहीं रहता। अब लड़के ने लड़की को मैसेज किया, प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। लड़की ने SMS किया, कौन मर रहा है मेरे बगैर, मेरे सारे नंबर खो गए हैं। ये हो गया सिस्टम। अच्छा, एक और चीज मुझे याद आई। मुझे यहाँ पे करनी तो नहीं चाहिए इस बारे में बात, मगर मैं करूंगी क्योंकि बड़े मजे की चीज है, और जब करते थे तो नहीं डरते थे। अब क्या छुपाना बात करने में। कभी किसी ने जब लैंडलाइन फोन होता था, घर का फोन होता था, तो छत पे जाके तारे मिला के कॉलें मिलाई है? ये कहिए मेरे भाई ने मिलाई। आपके भाई ने मिलाई है? चले, आपने अपना किसका भाई का नाम लगा के बता दिया। मेरे बड़े भाई ने किया। तो आपके बड़े भाई ने जिसको मिले थे वो इस वक्त घर पे आ गई है? वो नहीं, उनसे अब शादी नहीं, किसी और से। अच्छा, उनसे सिर्फ तारे मिलाई होंगी, है ना? तो आपके भाई ने ऐसे छोड़ दिया उनको, जैसे समोसे खाने के बाद चटनी छोड़ देता आदमी। एक्चुअली अम्मी ने मना कर दिया। ये उनके भाई थे, बरकत नहीं था। अम्मी ने मना कर दिया। अम्मी ने मना कर दिया। अम्मी ने क्या, समोसे खाने को या चटनी छोड़ने को? चटनी छोड़ने को। अच्छा सुनिए, कितनी लंबी कॉल करते थे वो उनसे? लंबी बातें? आधा घंटा, पौन घंटा। तो फिर पकड़े गए? हाँ, एक बार अम्मी ने पकड़ लिया था, तो फिर अम्मी ने कहा मैं नहीं शादी करूंगी उनसे। अम्मी ने नहीं, जिनके घर की तार मिलाते थे, कभी उन्होंने पकड़ा कि भाई इतना लंबा बिल आ रहा है, हमने तो कोई कॉल ही नहीं की। वो खुद कोशिश में लगी रहती थी, उनके भाई खुद बात करवाते थे। अच्छा,
अच्छा ये अलग तो भाई ऑपरेटर थे घर में। हेलो जस्ट होल्ड ऑन, असिस्टेंट इज बिजी या कॉल। अच्छा, और आपकी कोई यादें वाबस्ता हो लैंडलाइन नंबर से, आप लोगों को कोई तंग करता हो, ऐसा होता तो जरूर था। शेयर कीजिए। और एक फोन नीचे होता था, एक ऊपर होता था। आदि बोलता था ना, एक फोन नीचे होता था, एक ऊपर होता था। दिखाते थे वो मैं तो धमकी देता, मैं देखना वो नीचे वाले फोन से ना सुन लिया करते थे कि ऊपर क्या बातें हो रही है। मैं तो लड़कों को मैं तुम ऊपर से फोन कर रहा हूँ, ऊपर से किधर से बनाएगा, मेरे ऊपर भी एक फोन लगा हुआ है ना वहां से। बरकत आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप इसी बारे में बात कर रहे हैं ना कि एक घर में नंबर एक ही होता था, मगर 2 फोन होते थे। और हमारी अम्मी सुन लेती थी कि नीचे हम लोग फोन पे बात कर रहे होते थे तो ऊपर वाले जो भी होते थे वो जानबूझ के ना वो भाई लड़की टाइम बताती थी, अबू पहुंच जाते थे। कह रहे कौन है देखो तो सही में। हाँ चलें जी, शो को आगे बढ़ाते हैं, अपने मेहमानों को बुलाती हूँ, मजे मजे की बातें होंगी। और आज हमने ऐसी कोई चीजें मंगवाई है ना जो आपको आजकल के जमाने में अवेलेबल नहीं होती। बचपन याद आ जाएगा, पुराना जमाना, आपकी यादें सारी ताजा हो जाएंगी। दावत दीजिए अयाज समो और मायरा खान को। कैसे हैं मायरा, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। सबसे ज्यादा प्यार मुझे नजर आ गया, मुझसे कौन करता है। मैं आपसे तो बहुत प्यार करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम दोनों आपसे बहुत प्यार कर भेजे कि नजर आ गया, क्योंकि आप हैं बहुत प्यारी। आप भी बहुत। अच्छा, बरकत और मायरा ने मैचिंग पहनी है आज। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ, हमने कोऑर्डिनेट कर लिया था। हमने बस फर्क ये है कि इन्होंने आमना इस्माइल नहीं पहना हुआ, मैंने पहना हुआ है, बल्कि इन्होंने पेरिस का कोई मैंने भी आमना इस्माइल पहना हुआ है। बहुत अच्छी लग रही है आप, माशाल्लाह। मैंने इस्माइल की टी-शर्ट पहना हुआ है, मैंने इस्माइल की टी-शर्ट पहनी है। समो आपने क्या पहना हुआ है? आमना इस्माइल की शर्ट? नहीं ज़ैनब। ये इस पे भी डबल मीनिंग था, ज़ैनब छुटानी भी और ज़ैनब मार्केट भी। हाँ, मैं आने लगी थी इसमें कि कौन सा वाला ज़ैनब है ये। नहीं, अच्छा, ओरिजिनल है भाई। एलवी सुर साथ सवेरा ऐसा भी होता था, पुरानी यादें आज हम ताजा कर रहे हैं। और हमारे पास प्रॉप्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो पहले जमाने में यूज होती थी, आजकल अवेलेबल भी नहीं होती। मगर जब हम सबसे बड़ा प्रॉप तो बरकत दे पहले यूज होता, यूज भी नहीं। इस जो के बैठ जाए इतना करके क्यों बैठा हो भाई? जमाओ आज इतने प्यारे लग रहे हो, कसम से मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हें OLX पे भेज दूं। नहीं लगेंगे, रेट छोड़ दो। अच्छा मायरा, आपकी कोई बचपन की कुछ शरारत जो अभी आपको याद आती है और आपको मतलब घबराहट होती है उसके बारे में सोच के? घबराहट होती है ना, शरारत बचपन की होती है कि आदमी सोचता है यार मैं शरारत कर रही और देखो इतनी मैंने शरारत की। बरकत, हम फोन की बात कर रहे थे, लैंडलाइन के बारे में। जब CLI नहीं होता था और नंबर्स नहीं आते थे घर पे, आपको कोई फोन करके तंग करता था, बार बार एक मखसूस टाइम पे फोन बजता था? है फोन तो वैसे ही रॉन्ग कॉल्स आते ही हैं। अच्छा, ये होता था कि आते थे और वो उस वक्त हम तो छोटे होते थे, इतने भी नहीं, लेकिन फिर भी हम अलाउड नहीं थे कि फोन के। CLI वाले जमाने से पहले वाला जमाना बहुत छोटा वाला जमाना था, लेकिन उस जमाने में नहीं, लड़के तंग करने के लिए कॉल करते थे। हाँ, अम्मा को कोई फोन आते थे तो फिर उसके बाद अम्मा अब्बा को बताती थी, फिर अब्बा उठाते थे, तो एक को कुटने भी चले गए थे मेरा अब्बा कि ये किसको फोन कर रहे हो। पता कैसे चला था उनको कि यही लड़का है? नहीं, मतलब रॉन्ग कॉल्स आते हैं ना, तो एक दिन अम्मा ने कहा अच्छा इधर 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 आओ, वहां पहुंचे तो अम्मा अब्बा दोनों पहुंच गए थे। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ हुआ था। हाँ, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ प्लान किया गया था, अदरवाइज आप नहीं इस तरह किसी भी चोर को पकड़ सकते। हाय मायरा, आपने तो फंसवा दिया बेचारे लड़के को, पिटवा भी दिया, ये क्या किया? समो, आप किस किस को तंग करते थे, जरा सच बताइए। बहुत लोगों को किया हमने, सच में बहुत किया है। PTCL पे? हाँ, PTCL पे बहुत किया, रैंडमली, मतलब बिला वजह किसी का नंबर नहीं, ऐसी आवाजें निकाल के। हाँ, हमने बहुत किया। वो आप मिला के जो तंग करते हो कि हेलो, हाँ क्या तुम्हारे घर के बाहर खड़े, ये करे वो करे, इस तरह की शरारतें तो हमने बहुत किया। समो, आप किसको तंग करते थे? रैंडम नंबर्स को, मतलब वैसे तो आप इतने बला के फारिग थे, मतलब कि आपने नंबर भी नहीं देखा? से आ गए, बस टाइम नहीं है स्पेंड करने के लिए फोन बस। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि तू स्कूल से आया भाई। हाँ, नहीं, बड़ा ही नहीं हो पा रहा है। समो, मायरा तो लड़कियां, इन्होंने ऐसी हरकत यकीनन नहीं की होगी, आपने जरूर की होगी। क्या कहिए? तारे मिला के कभी लंबी लंबी कॉल्स की हैं, किसी और के बिल बनवाए हैं? जो भी मस्ती की अपने खर्चे पे की भाई। अच्छा, शुरू में जब नया नया मोबाइल आया था, सबसे पहला मोबाइल आपके पास कौन सा आया? मतलब उसका साइज क्या था? इतने बड़े बड़े मोबाइल होते थे चले थे। इत्तेफाक से सबसे पहला मेरा फोन था, वो इतना सा था, छोटा वाला, फ्लैप वाला। बड़े अरसे बाद आया ले सकते, लेकिन मतलब अर्लीस्ट फोन में से एक था। हाँ। और उसमें LCD नहीं थी, उसमें LED थी छोटी, लाइक जिस तरह पेजर की होती थी, वो रेड और ब्लैक स्क्रीन थी उसकी, उस टाइप का था एक। तो अच्छा, वो था। और उसमें मजे की बात ये थी कि 2 साल गुजरने के बाद पता चला कि उसमें सिम लगती है।
2 साल गुजरने के बाद पता चला। अच्छा, इसमें सिम भी लगती है। अच्छा, ये वाला फोन किस किस के पास अरे था? यार इतना पुराना। एक मिनट सबसे करेक्ट करिए। फोन ये मेरे पास था, मेरे पास था एकदम। ये वाला फोन दिखाइएगा यार, ये बहुत पुराना है यार। 3310 बोल दिया तुमने। और सांप की गेम किस किसने खेली है इससे? अरे एकदम सांप बाहर आ जाता था इसमें से। सबने खेली है। सबने खेली। ज्यादा खेलने की वजह से सांप बाहर भी आ जाता था। मैं तो सांप से और भागा था। ये काम मोबाइल नहीं है, अगर आप इसको देख के ये समझ रहे हैं कि पुराने जमाने का ऐसा फजूल सा फोन, ये बड़े अमीर लोगों के पास हुआ करता था, बड़ा महंगा फोन था ये। दूसरा फोन मैंने ये लिया था कसम से। दूसरा ये दुबई से आया था, पहला बड़ा इंस्टा बड़ा वाला लिया था। 12,000 का दुबई से आया था, फिर उसके बाद कम हो गया था। लेकिन ये फोन आया कहाँ से? ये भी किसके पास था ये फोन? ये हमने बड़ी मुश्किलों से निकाला है। अभी भी होता है लोग, अभी भी होता है ना? अभी भी है। और अब ये नहीं, अब ये होता है जो मोबाइल छीनने वाले होते हैं ना, उनके पास होता है। वो आपसे नया वाला छीनते हैं, ये दे जाते हैं। बाकी ऐसा होता है। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा हुआ है। ऐसे फोन अपने पास रखे होते हैं सबने सामने। हाँ। और अच्छे वाले या तो जेबों में होते हैं या तो फिर घर पे होते हैं। हाँ, 2 फोन होते हैं, एक अपने लिए, एक उनके लिए। के लिए होता है। नहीं, लेकिन अब पता चल गया है, पूरी तलाशी होती है छीनते वक्त। ऐसा नहीं उन्हें पता कि 2-2 रखे हुए हैं। दूसरा वाला तो दूसरा वाला इसमें बहुत गम था आपकी लाइन। और अक्सर ऐसा होता है कि आप ले जा रहे हो ना, आपने ये वाला दे दिया, हल्का वाला दे दिया, तो बैल बच जाती है दूसरे वाले की। और उसी वक्त बचती है जब चोर आता है, पहले नहीं बचती। अच्छा मायरा, एक नंबर पे जब 2 फोन यूज होते थे, लैंडलाइन यूज होते थे, कभी आपकी बातें सुनी है किसी ने? हाँ। है? अच्छा, वो जो एक्सटेंशंस होते थे। एक्सटेंशंस होती थी। हाँ, ऑब्वियसली कितनी बार अब्बा ने अम्मा ने फोन उठा के बातें सुनने, आपको पता चलते आवाज थोड़ी सी दूर हो गई। तो आपको डांटा या एप्रिशिएट किया? ऑब्वियसली डांट पड़ती है। डांट पड़ती थी। एप्रिशिएट क्यों भाई? कौन करता है ऐसे? रात के 12 बज गए, तुम सोई नहीं हो, फोन पे लगी मेरा। रजिया से बात कर रही हूँ, फिर रजिया तो कह रहा है मैं सुल्तान हूँ। अच्छा, लोग हर जमाने में जो है ना अपनी कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। जब लैंडलाइन होता था और अम्मा अब्बा पकड़ लेते थे रात को फोन पे बात करते हुए, तो सारे लैंडलाइन एक जगह पे पड़ा हुआ होता था और अम्मा अब्बा भी इतने तेज थे कि उसको लाउंज में रखते थे। कमरे में होता था या लॉन्च में होता था? लॉन्च में होता था, ज्यादातर लॉन्च में होता था। तो लड़कियां क्या करते थे, ये मतलब नौजवान क्या करते थे उस वक्त के, छोटी छोटी एक मशीनें आती थी, तार आती थी पतली सी कमरे में ना, उसके अंदर एक रिसीवर होता था। सब कारीगर तुमने की, सब बारीक बात है ये, है ना? माशाल्लाह 21 साल की उम्र में आपने 2100 साल का काम किया। नहीं जी, मेरे जमाने में पीटीसीएल था भी नहीं। अच्छा। अभी बता कैसे नहीं, जैसे इसके सामने बना पीटीसीएल। मैंने सिर्फ जो है ना पहली दफा आईपैड यूज किया है बस। अच्छा, इससे पहले कोई फोन नहीं। हमने इंकपैड यूज किया था पहली दफा। 15 पैसे में इंक भरती थी। वो जो कबूतर के परों से नहीं लिखने वाला जमाना था, उसमें पैदा हुआ था। अच्छा, उसमें जरा ऑडियंस से तो पूछे इनकी बचपन की बात। बचपन की कोई बात बताना चाहें जो अभी आपको शर्म आए बताने में? ऐसी बात होता है ना, एक बात आदमी नहीं बताता ना, शर्माता है, बचपन की शरारतें, शर्माता है आदमी। बुलाए नहीं बोलती हैं क्या? बता, कोई भी नहीं रहा। मेरी आप बताओ ना, आप इनको क्या जी बताए ना, आप बताए। मैं नहीं, वो कह रही है बचपन में थी नहीं, छोटी शौर मारेंगे। डायरेक्ट बड़ी हुई है, बचपन था ही नहीं। जी मैं आंटी आप बताएं। मुझे तो एक वाकया ऐसा याद है कि हमारे घर में पीटीसीएल था, तो अम्मी क्या करती थी, लॉक लगा देती थी। हमें फोन करना होता था ना, तो हम क्या करते, पिन से खोलते उसको। अच्छा, एक डब्बा आता था, एक चाबी होती थी। चाबी खोलते वापस लॉक लगा। आदमी को पता ही नहीं चलता था कि हमने कॉल हमने की है या मतलब पता, कभी पकड़े नहीं गए मगर। मम्मी को पता ही नहीं चलता था। वाह, एक चाबी होती थी मायरा, चाबी छोटी सी, वो लॉक हो गया। हाँ, लॉक कर दिया। उनको ये समझ, हमें बालपिन से या उससे खोल लिया करते थे। क्या औरत, ज़हीन औरत, खुदा की कसम। सीधी कहने लगी, उनको पता ही नहीं चलता। बालपिन से आप खोल लेती थी? कोई फोन नहीं यूज करता घर। अभी बालपिन से अगर किसी चीज का लॉक खोलना, अच्छा, ऐसा होता था। अच्छा, स्कूल जाना जो है वो एक अजाब लगता था और बंदा छोटे से छोटे बहाना भी बना के ना अम्मी को कहता था। अच्छा, मुझे याद है कि मेरी बहन बोलती थी मेरे बालों में दर्द हो रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना। और इतनी कोई वो तेज थी कि रोजाना यूनिफॉर्म पहले पहनती थी, चाय बाद में पीती थी और रोजाना का इसका मामूल था कि चाय अपनी यूनिफॉर्म पे गिराती थी। आखिर में अम्मी को पता चला। यार, ये तो आप सबको बता रही है टेक्निक ये बच्चे करेंगे। मैं नहीं बताऊंगी अब। बस सब सुन रहे हैं कि बच्चों को पहले चाय पिलाएं, बाद में यूनिफॉर्म। मेरी वालदा ने भी यही किया था। गर्मियों की छुट्टियों में आप लोग क्या करते थे? समो मायरा, आप बताएं। मैं बताऊं, गर्मियों की छुट्टियों में हमेशा बाहर या मुल्क से या कराची से, मतलब गर्मियों की छुट्टियां ऐसी कि मेरी फैमिली, खाला की फैमिली, बच्चे सारे मिलके, मामू के बच्चे, हम सबको खवातीन, मतलब सारी अम्माएं, अब्बा तो नहीं ऑब्वियसली, तो सारी अम्माएं, खाला, फुप्पी, मतलब ननियाल की फैमिली फुप्पी कह रही हूँ। वी यूज्ड टू गो आउट समवेयर ऑन वेकेशन। मरी सवात का गानरान हो गया या कहीं बाहर हो गया, लेकिन जून जुलाई है एक पक्का कि बाहर घुमाने लेके जाना है बच्चों को। अच्छा, यहाँ अच्छा, क्लास में क्या शरारत करते थे? क्लास में ये क्लास की शरारत बताइए ना। वो मुझे याद है, रबर बैंड के अंदर
पेपर को बहुत अच्छी तरह सख्त करके और उसकी एक वो गोली जैसी बना के ना यूं करके और इंक में डुबो के मारते थे, इंक में डुबो के। मुझे याद है जब मैं कॉलेज गई तो क्योंकि ड्रामा कोई चल रहा होगा तो लड़कियों के ग्रुप्स बैठे हुए होते थे। अच्छा, अब मैं मेडिकल की थी, वो सारी जो आर्ट्स की, सॉरी मैं वो नहीं कर रही, लेकिन आर्ट्स के थोड़े वो साइड पे बैठ के फाउंटेन पेन, पीछे मुड़ के देखना, घर आके वापस से पूरे मैप्स करने होते थे। हाँ, मेरी तो एक लड़के से दुश्मनी हो गई थी स्कूल में। मैंने पूरे वो ब्रेक में गया, मैंने उसके नए बस्ते के ऊपर जाना सारी इंक के डब्बे गिरा। ये देखो अरे अच्छा, क्लास में हल्का क्लास में सबसे ज्यादा पता टेंशन कब होती थी? क्लास में कब होती थी? हाँ बताइए। क्लास में जब टीचर 1 बाय 1 करके सवाल पूछना शुरू करती थी। मैं इस चीज में बड़ी होती थी यार, तो हेड डाउन कर लेता था। जी उधर मुझे एक अपनी क्लास की मस्ती याद आई है कि एक मर्तबा एक दोस्त था, वो ऑरेंज लाया हुआ था, ठीक है, भूख बहुत लग रही थी, मैंने कहा निकाल खाते ना, अब खा भी रहे हैं, लेक्चर भी चल रहा है। मजे की बात है आसपास कोई डस्टबिन नहीं थी और पीछे एक खिड़की आधी टूटी हुई थी, हमने कहा खा के ना फेंकेंगे और खिड़की में से निकल जाएगी वो। हम खा रहे फेंक रहे, खा रहे फेंक रहे, खा रहे फेंक रहे। क्लास पीरियड जैसी हो रहा है, यूं देखा पूरी छत भरी हुई थी। पूरी छत पर लगा हुआ। नकल करते हुए कभी पकड़े गए? छोटी सी नकल अवल तो की नहीं, नकल अवल तो की नहीं। हम और तो की तो फिर पकड़े नहीं गए। हम तो एग्जाम में ये सोचकर पेपर खाली छोड़कर आते थे कि कहीं टीचर ये ना कहे कि आगे से जवाब देता है, रिस्पेक्ट योर टीचर। क्यों? अच्छा, अब तो पैसे जमा कर करके हम लोग को बड़ी बड़ी चीजें चाहिए होती हैं। हम पैसे जमा करते हैं गाड़ी खरीदने के लिए, पैसे जमा करते हैं ब्रांडेड कपड़े लेने के लिए, जूते लेने के लिए। उस वक्त हम गुजरे हुए जमाने में पैसे जमा करते थे पोस्ट कार्ड लेने के लिए और कंचे खरीदने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए। और लड़की ये भी करती थी, वो ईद कार्ड दे दो, उस पर लिखा हो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, 12 कार्ड दे दो। लड़कियां ये भी करती थी। ब्रेक में जाते हैं, वापस आके पोस्ट कार्ड्स के बारे में बातें करते हैं। 12 कार्ड सुर सात सवेरा ऐसा भी होता था। अच्छा, जब हम बड़े हो जाते हैं आजकल के जमाने में, सुर सात सवेरा ऐसा भी होता था, कोई तारीफ कोई अच्छा प्रोग्राम हो गया गलती से हमसे। आजकल के जमाने में हम एक दूसरे को तंग करने के लिए क्या कहते हैं, कितना सोचते हैं और अलग तरीके से एक दूसरे को तंग करते हैं। और जब पहले जमाने में तंग करना होता था किसी को, तो वो इलास्टिक बैंड हम ऐसे करते थे, उसको यहाँ से खींचते थे और टॉर्चर होता था वो दूसरों को, कस के लगता था ना, और कस के लगता था, है ना, वो दर्द आप कभी भूल ही नहीं सकते। अब भी उसका सब्स्टिट्यूट आ गया, वो छरे वाली बंदूक है। छरे वाली फिर भी बंदा यूं करे भागना डर नहीं ये होता है, बंदा भूल जाता है लगने के बाद। अब तो अच्छा, मारने वाले का भी मुंह यूं हो जाता है, लगने वाले को तो होता है, मारने वाले का भी यूं होता है। अब आपको एक दूसरे को मारने के लिए तलवार और बंदूकें चाहिए होती हैं। पहले जमाने में तो एक झाड़ू का तिनका ही काफी होता था तलवार बनने के लिए, और उसको ऐसे ऐसे करते थे तो आवाजें आती थी जुप जुप जुप, और भाग रहा होता था ना दूसरा, थोड़े वाली सजा होती थी, डर डर के। यार दुआ के लिए तालियां होनी चाहिए, सब पता है। बड़ा रिसर्च किया दुआ तुमने। बहुत रिसर्च है भाई आपकी माशाल्लाह से। मीना ने बड़ा रिसर्च किया। किया। तो 2 ऑप्शन है, या आप उस जमाने में थी या रिसर्च है? 2 ऑप्शन। नहीं, ये मेरा भाई मुझे बड़ा टॉर्चर करता था, रबर बैंड से, झाड़ू की तिनकियों से, मैं भागती रहती थी डर के मारे उससे। अच्छा, तुम तीनों लड़के हो, झाड़ियां कभी साफ करके पिच बनाई है क्रिकेट के लिए? झाड़ियां जो होती हैं मैदानों में, उसको साफ करते हैं, पिच बनाते हैं लड़के। हम उसी पे खेल लेते थे, टाइम नहीं होता था भाई। बड़े सुस्त लड़के थे तुम लोग। हमने मोस्टली वैसे पता है झाड़ियां वाड़ियां कोई कराची में साफ नहीं करते, सब रोड पे खेलते हैं। ज्यादा स्ट्रीट क्रिकेट ही होती है, तो वहाँ पे तो लोग बस कराची में रोड पे डाइव्स बहुत लगाई है, पैंट बहुत फाड़ी अपनी, यहाँ जीन्स सारी अपनी फटी होती थी, ट्राउजर सारे हर लड़के को क्या यही लगता है कि बड़े होके मैं तो क्रिकेटर ही बनूंगा? शुरू में होता है, हर लड़के को लगता है। हर लड़के को होता है। आप तीनों को लगता था कि आप तीनों क्रिकेटर बनेंगे? नहीं, हम तो सोचते थे कि हम लोग, हमें तो लगता था हम इंसान भी नहीं बनेंगे बड़ों का। एक और मेहमान को बुलाते हैं, एक और लड़के को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो बचपन में गुजरे हुए जमाने में क्या करते थे और वो ये सोचते थे कि बड़े होके क्रिकेटर बनूंगा या नहीं। आप सबकी तालियों में बुलाते हैं अदनान शाह टीपू को। अस्सलाम वालेकुम। मुर्शिद और टीपू सुनाइए, टीपू। और क्या था? मैं ओके टाइम की रिपोर्ट कर रहा। और कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही, बस यार। अच्छा माशाल्लाह। सुबह सुबह मजदूरी का वक्त है, मैंने कहा चलो। अच्छा टीपू, सबसे पहली बात,
दुआ आपसे करेगी जी दुआ इंटरप्ट किया ना मैंने क्लियर किया। ये बताएं कि गुजरे हुए जमाने के बारे में बातें कर रहे हैं। पहले जमाने में जो चीजें होती थी एक दूसरे को तंग करने के लिए, झाड़ू का तिनका होता था उसको तलवार बना के आप अपने बहन भाइयों को तंग करते थे, इलास्टिक बैंड होता था उससे टॉर्चर देते थे, ये काम कर दो वरना मार दूंगा, ऐसे करते थे बहनों के साथ? मैं घर पे नहीं करता था, मैं जितनी भी शरारतें थी बाहर करता था और बहुत ज्यादा करता था, बल्कि मेरी शरारतें जो है वो अब भी मेरे मोहल्ले में मशहूर है। मेरी वालदा कहती हैं कि जब से तुम गए हो मोहल्ले में रौनक कम हो गई है। अच्छा। मैं ये करता था कि मैं अगर, चूंकि उस जमाने में लोग बाहर सोते थे चारपाइयों पे, तो जिस बंदे पे मुझे ज्यादा खार होती थी, मैं और मेरा बड़ा भाई मेजर आमिर उसको उठाते थे और अगले मोहल्ले में छोड़ आते। चारपाई समेत? चारपाई समेत हम दोनों ने उठाई हुई और वो बंदा सोया हुआ और उसके खराटे पूरे मोहल्ले को नहीं सोने दे रहे। और उसको हमने उठाया अगले मोहल्ले में छोड़ा है। तो वो जब सुबह उठा तो दूसरे मोहल्ले वाले पूछा तू किधर, ये क्या से क्या है? मोहल्ले के जो लोग सोते हुए चलते हैं, तू चारपाई समेत चल रहा है। मोहल्ले के सारे लड़के एक दूसरे को एक मखसूस आवाज देके बुलाते थे। जिस तरह मेरे मोहल्ले में मुझे एक आवाज आती थी ऐसी। नहीं हमारे मोहल्ले में एक और आवाज जोर से होती थी। नहीं हमने जब ये होता हमारे मोहल्ले में आवाज होता था, ये हमारी आवाज भी देते थे लड़कियों को, क्यों भी देते थे? हमारा क्यों होता था बड़ा आला सा, जैसे हमें मना कर दिया जाता, स्पेशली बच्चों को मना किया जाता था कि इसके साथ नहीं घूमना फिरना, ये बड़ा आवारागर्द बच्चा है। तो लोगों ने एक आवाज बनाई होती थी 225 225 225 225 मीन्स 2 मच्छी मीन्स भाई हमारा कोड था 225 225। समूह आप कैसे बुलाते थे अपने मोहल्ले में लड़कों को? इसे बुलाते भी थे कि नहीं बुलाते थे? ज्यादा तो हमें बुलाया जाता था। टीपू भाई शरारत पे मैं स्ट्रगल कर रहा था मुझे याद। एक ऐसे भी होता था, वो अब आवाज निकलेगी नहीं, पहले ही बता चुका। ये बहुत तेज बजता था उस जमाने में। इतनी तेज कैसे बजती थी? बहुत अच्छा। ये तो लड़कों के थे, लड़कियों के क्या क्यूज थे? मायरा लड़कियों के क्या वो होते थे? जैसे तो लड़कों का था स्टाइल, लड़कियों के आप क्या समझते हैं क्या थे? नहीं, लड़कियों के क्यूज तो वो लड़के देते थे। लड़कियों के क्यूज जैसे लड़कों के था ना, ये यूं देना और ये सीटी बजाना, आवाज निकालना। ये तो मुझे नहीं याद। मुझे ये याद है कि रुकू मरियम बाजी बड़ी कजन हमारी होती थी, तो जब हम छोटे छोटे होते रिक्शे में बैठ के नहीं जाते, चलो चलो तुम भी चलो, तारिक रोड चलो, यहाँ चलो, तो निकल गए साथ। अच्छा, वो इतनी प्यारी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लड़कियां जिनको कहते हैं हरी आंखों वाली हसीन परियां, वो खड़ी हुई हैं, हम छोटे छोटे खड़े हुए उनके साथ रिक्शा बुलाना है, तो एक सीटी की आवाज आई, वो मर्दाना सीटी जो होती है ना कि आपकी कान एक सीटी हो जाए, पर्दे चले जाए। मैंने नहीं आती तो होगी। नहीं रुकूबाजी ने कोई ड्रिल करके सीटी बजाई और हम बरकत को आती है। बरकत मुझे कहा कि मेरी सीटी बचपन में बजती थी, अब नहीं बजती। बरकत बड़ी तेज सीटी होती है। रिक्शे वाला आ गया, तो ये वाली सीटी बजा के बुला लेती थी रिक्शे को। है ये जबरदस्त काम करती थी भाई वो। अच्छा, ऑडियंस में कोई खातून जबरदस्त सी सीटी अगर मुझे बजा के दिखाएं तो मैं इनको आमना इस्माइल का एक जोड़ा दूंगी। कौन? नहीं मुझे जबरदस्ती चाहिए। माइक में बजाइए, माइक नहीं, वो सीटी माइक पे। नहीं वो सीटी सही बजा रही है, उनके दांतों में गैप आ गया, इसलिए हवा आ रही है। बेटा ये आपने सीटी नहीं बजाई है। औरों को चांस देना। अच्छा, और नहीं इन्हें दोनों माइक नहीं इन्हें माइक देना। बजाइए आप, बजाइए। आंटी की हवा कम हो गई है। ये वाली सीटी, ये यूं करके सीटी वाली उंगली है, ऐसी वाली है। आमना इस्माइल का जबरदस्त सा जोड़ा आपका हुआ। किनका हुआ? आजा जल्दी से आजा जल्दी माशाल्लाह, खुशी मुझे करे। आ जाए। चले आप कुर्ता आप रख लीजिएगा, माशाल्लाह क्या बात। अच्छा, ये लॉन पहनने के लिए औरतें क्यों इतनी खुश हो जाती हैं भाई? इसका रीजन है ना इतने खूबसूरत। अच्छा, मैं ये बताना चाहूंगी, इनको ये जोड़ा मिला है ओनली फॉर 2675 रुपए और सेमी स्टिच्ड है ये जो उनको जोड़ा मिल रहा है, तो पजामा सिलवाने की भी जरूरत। अच्छा, तो आपका जो आपने जो जोड़ा पहना है इतना खूबसूरत लग रहा है आप दोनों ने, इसका क्या राज है? ये किसका जोड़ा है? ये आमना इस्माइल का नाम, द ब्रांड एम्बेसडर। तो हम बैठे हैं यहाँ पे। क्या बात। अच्छा, लट्टू कौन खेलता है अभी तक? खेलते हैं यार, लट्टू कौन होता है? अभी नहीं अब तो। लट्टू कौन होता है? लट्टू कौन खेलता है? अब बताएं। लट्टू तो लड़के ही होते हैं। ये मेरे पास 2 लट्टू मौजूद हैं जो मुझे तो खेलने नहीं आते, मगर टीपू साहब के मुंह में पानी आ गया लट्टू। एक टीपू भाई और एक समो। हाँ, ये खेलते थे लट्टू। ये अच्छा, मैं आपको एक बार बता दूं, जरा एहतियात से करिएगा। शुरू में मैं कोशिश कर रहा था तो मेरे लग गई इससे। वो निकल रहा है। कहता हूँ ये इसका ज्यादा अच्छा बन जाएगा, पता क्या?
नहीं ये जो लट्टू है ना, इसके साथ नहीं होता, वो दूसरा वाला लट्टू होता था, बड़ा वाला, जिसके आप रस्सी ये तो मम्मा कहती है नाचना जाने आंगन पे। नहीं, मैं आपको वैसे इसके बगैर चला दूंगा। ये देखें इसी रस्सी के साथ। नहीं ये टूट जाएगा। नहीं होगा, नीचे आप जमीन पे इधर यार जाली मैं आपको लपेट के दिखाता हूँ। ये जाली है, ये और ये वाकई जाली है। चलाऊं मैं? ये देखें, चलें बस आप ये देखें, इधर देखें, ये अयाज अल्लाह माफ करे, फ्रैक्चर हो जाता है। अल्लाह माफ करे। असल में ये फ्लोर स्किप करेगा। अगर इसकी ये वो नोक सही है ना तो चल जाएगा। फ्लोर स्किप कर रहे हैं। उस्मी दी एक्सपर्ट। ये कितना ये अल्लाह पुरानी यादें। भूखा नहीं मरेगा मेरा भाई। टीपू ने बड़े बड़े लट्टू चलाए हैं भाई। उसमें तो क्या नहीं आता, बच्चों की मालिश से लेके, बच्चों के डायपर से लेके, घर के तमाम टोटके, लट्टू चलाना, ये मुकाबले में आ गया। उस्मी कैन बी द बेस्ट हस्बैंड। वाह। लेकिन उस्मी की बीवी ये नहीं कहती। क्या बताया आपने? अच्छा नहीं हो सकते थे, नहीं हैं जी, बड़े अच्छे खावन है। अच्छा जी, अच्छा एक इसमें होता था हाथ जाली, लेकिन वो पता नहीं आएगी नहीं आएगी। मैं कोशिश इस पे आप अपने मुंह बचा लें। हाँ, पीछे वाले कैमरामैन अपना मुंह बचा लें। देखो आती नहीं। अल्लाह करे सही हो, नजर ना लग चुकी। चलो सही कह रहे हैं ना, हाथ पे आता है। हाँ, ये सेट जरा छोटा है ना। सेट छोटा नहीं है, हाथ जो भी। अच्छा, मैं अपनी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज निकालूं। VHS वाली फिल्म है जो मैं पढ़ाकू बच्ची थी, मुझे सबसे अच्छी ये चीज लगी। अरे स्लेट। और इस पे मैं लिखूंगी सुरसात। मेरी राइटिंग कोई ना देखे। हम तो स्लेट पे लिखते थे आई लव यू बचपन में ही ना, बचपन से हमारे दिमाग में घुसा हुआ। फिर मुझसे पूछते थे अम्मी इसका मतलब क्या है? आमिर बोलती थी बेटा मैं बाद में बताऊंगी ब्रेक के बाद। ये किस किसने इस्तेमाल की है? अरे ये मुझे लगता है आज आपने इस्तेमाल की। सबने इस्तेमाल की, सबने। और अभी तक होती है इस्तेमाल। अब इसके रूप दूसरे आ गए, डिजिटल वे में आईपैड हो गया आता था, उसके साथ आप करके फिर पेपर यूं करके दोबारा वो पिंक टैब। हाँ, वो बहुत कितने अच्छे दिन थे। आप लोगों को लगता है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो इन सारी मस्तियों से, इन सारी चीजों से थोड़े से महरूम है? मैं नहीं सकता। मुझे लगता है कि टाइम जो है ना वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। अब हमारे बुजुर्ग जो थे वो कहते थे मैं दिल मोहम्मद का जबरा पढ़ा है, तो मेरा तो कसूर नहीं है ना यार, मैंने दूसरा वाला पढ़ा है। टाइम आज के जमाने के बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर के बच्चे हैं। चीजें वही सीख रहे हैं। इस पे भी आप ABCD लिख रहे हैं, कॉपी पे भी ABCD लिख रहे हैं। लेकिन थोड़ा वक्त तेज हो गया। आई थिंक इट्स गुड। या अच्छा, मेरे लिए तो ये मेरा एक वाहिद खिलौना होता था और चौक भी कलरफुल आते थे, बहुत मजे के थे वो, पिंक ब्लू ग्रीन वाले। इंक में डुबो के भी कर देते कलरफुल उसको। हाँ, इंक में डुबो चाय में भी खा लेते बचपन में, लेकिन पढ़ाई का दिल नहीं चाहता। अच्छा नहीं, ये मेरा हमारे पेरेंट्स ने जो स्लेट यूज की थी वो चिकनी मिट्टी की होती थी। फिर उसके बाद ये आई, फिर उसके बाद आईपैड वगैरह आ गए। अच्छा, टिप बड़ी लिखी हमने। बचपन में आप लोग चांद से बात करते थे या चांद को घर नहीं? भाई तेरे पागल नहीं करता हूँ मैं, चांद को घर बुला लेते थे। एक चांद तो इधर भी है ऊपर मेकअप में। अच्छा, हर मोहल्ले में एक चांद जरूर होता है। इसी चौक से एक बड़े मजे का गेम होता था। मैं अपनी ऑडियंस में किसी एक से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे वो चीज बना के दिखाएं जो हम खेलते थे। पैलदूज नाम होता था उसका, ठीक है। और फिर मायरा और मैं खेलेंगे लंगड़ी पाला। खेलते थे वो। आ जाइए। इसके लिए हटाना पड़ेगा। नहीं उधर बना ले, इधर बना ले, उस तरफ बना ले। बड़े लड़कों को खिलाओ, क्योंकि एक टांग पे कूदेंगे तो टांग पड़ेगा ही। मायरा, मैं तो अपनी हीले वीले उतार के खेलूंगी, इतने अरसे बाद मुझे मौका मिला है। हाँ, चलो शुरू हो जाना साथ। चलिए जी, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके हम ये पैलदूज खेलेंगे। मैं और मायरा कहीं मत जाइएगा, बहुत एंटरटेनमेंट बाकी है अभी। अल्लाह, आप गंदी वाली दुल्हन बनाइए। आप अपनी वाली बनाते हैं, ब्रॉड माइंडेड वाली। नहीं मैं बड़ी मोजेस दुल्हन हूँ, ठीक है ना लाला भाई? मुझे पता आपका ज़हन बन रहा है। ब्रेक
के दौरान हम लोगों ने उज़मी की निगरानी में ये बनाया है जमीन पे सारा गेम, और उज़मी क्योंकि एक्सपर्ट हैं बचपन की तमाम चीजों के, यादों के, जो भी काम हो उज़मी ने बनवाया हमारे लिए। अच्छा, मैं खेलूंगी। हाँ। बचपन बहुत लंबा था, खत्म ही नहीं हो रहा था। अभी तक है, अभी तक है, अभी तक और रहेगा इंशाल्लाह। आदमी के अंदर बचपन होना चाहिए, बचपना हमेशा रहना चाहिए। बचपना ही होना बस सामने वाला लगे यार अभी तक बचपना है, उसी से आप जिंदा रहते। क्या बात, अच्छा, बहुत अच्छी बात। ये गेम मैं खेलूंगी और मेरे साथ मेरी नेक्स्ट मेहमान खेलेंगी। आप सबकी तालियों में वेलकम कीजिए अलीना को। कैसी है अलीना? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। मिल लो। हाँ, यही मिलने मौका मिले ना मिले। अच्छा चलें, अलीना, ये गेम खेलने वाले हैं, ठीक है? बड़ी मेहनत से बनाया है हमने। हील से तो आप गिर जाएंगी आराम से। नहीं, मैं बिल्कुल नंगे पाँव खेलूंगी। आजा आजा, कौन खेलता? आजा, मैंने भी आते गेम खेलने वाली हूँ। आते हैं आप हमारे साथ गेम खेलें, फिर हम आपके साथ गेम खेलेंगे। यार वैसे मुझे थोड़ा सिखाइएगा, मुझे। मैं आपको बता दूं, इशारों से सिखा। आपने पहले 1 खाना है फिर 2 खाना है। मैंने भी हील्स उतार के ये बचपन में खेलते थे। हाँ मेरे अल्लाह। और ये भी कहते थे कि पहलदाम मेरी अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, जो नवाने पका। मायरा आ जाओ, मैंने भी इससे कहते हैं जवानी से बचपन में। ये ले, ये टिश्यू पे कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चोट कहती है कि आओ मैं लगा वो वाली। यार कोई मायरा तो पैर गया, हमने इतना कंफर्टेबल आमना मोबाइल भाई भी दिखाओ अपना जोड़ा। शेर मैं भी दिखाती हूँ। ये क्या? हाँ शेर फेंकोगे? हाँ, शेर फेंकेंगे तो शेर जी फेंके इसको। बिच्छू कहते थे। पहले मुझे थोड़ा बता दें कैसे। 1 स्टेप 2 स्टेप। अच्छा, आप कहीं भी फेंके ना, आप कहीं भी फेंके, मैं उठा के ले आऊँ। आप फेंकिए। अच्छा, जहाँ मैं फेंकूंगी वहाँ क्या होगा? उसमें वहाँ ये होगा कि मैं आपको सजा दे दूंगा अपनी मर्जी की। वन पे फेंके। नहीं, मैं बताऊँ आकर, मैं बताऊँ 1 से स्टार्ट होता था। डेमोन्स्ट्रेशन देगा? मैं बताऊँ आकर, मैं आ रही हूँ। अच्छा, पहले 1 से स्टार्ट होगा। अब जाइए, आप उससे बना कर जाना। अच्छा, एक काम, पहले मैं खेल के दिखाती मैं हूँ। इसका तरीका पहले मैं खेल के दिखाती हूँ। दुआ खेल के बता था। अगर आपने पूरा कर लिया फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8, ठीक है? अब आपने जाना है ये। ओहो, तो वहाँ तक जंप ये यहाँ दूसरा पैर नहीं लगना चाहिए। ये आपको उठाना है और ये यूं आना है। मैंने बताने के लिए। अच्छा, मैं शुरू करूँ? हमारे लड़के। अरे यार, आउट एक सेकंड, मैं होस्ट हूँ। नहीं, भाई होस्ट है, दुआ होस्ट है, होस्ट आउट नहीं होती भाई। चलो, वेरी गुड। दुआ आराम से, गिरना नहीं बेटा। माशाल्लाह। अच्छा, वो लकीर ना जले, लकीर भी देखते हैं कि लकीर ना जले। हाँ, नो बॉल हो जाती है वरना। अच्छा, ये करते करते आपने बाहर निकलना है। अरे ये क्या हुआ? चले उठाए। अलीना, अब आपकी बारी। अब आप फेंके। आप 1 पे फेंकना। हाँ, 1 पे फेंके। आप मुझ पे फेंक। 2 पे चलेगा। शेर जंप कर रहे हैं ना? अरे शेर जंप कर रहे हैं भाई। अच्छा, दोबारा। ये शेर जंप कर रहा है। अरे भाई, रख दो ना, उठा के रख दो। मैं तो सही कह रही, वो पत्थर का वो होता था या कांच का। ये 2 3। ओए, वेरी गुड। नहीं जली। मेरी माइक। हाँ, सही हो। बात नहीं, सही, पकड़ लो माइक। अगली दफा माइक फेंक दो। उछलो। ये जबरदस्त। नहीं यार, मैंने शेर नहीं फेंकना, शेर जंप कर। आ जाए जी, आ जाए, हो गया। तालियां भाई अलीना। उसको मजा आ गया, दूसरा खेल। अलीना को मजा आ गया। आप लोग शो करें, हम लोग खेल रहे। अलीना बेटा, ऐसे नहीं करते ना, अलीना के लिए तालियां। ओए, अरे अलीना। अच्छा, अलीना को गेम खेलने दें, हम अपना शो करते हैं। अलीना खेलती रहेंगी। मस्त बच्चे इधर आ जाओ। अच्छा, ऐसे बच्चे होते थे, शरारती बच्चे। अकेले खेलते रहते थे, जो माँ बाप की नहीं सुनते थे। और कुछ बच्चे ऐसे होते थे खुद बॉल करा के खुद बैटिंग करते थे। यार ये मैं था, है ना? दीवार पे बॉल मारे खुद ही दीवार पे। मैं भी ऐसी थी, मैं लूडो अकेली खेलती थी, चारों कोने मेरे होते थे। अच्छा, येलो ब्लू। तो अभी कौन सा होते थे? एक मिनट, बरकत, ये बचपना नहीं था, ये पागलपना। ये कोनों वाला, ये कोनों वाला बचपन नहीं था, ये तो अभी का है कोनों वाला। अच्छा, सबसे अच्छा बचपन मेरा था। मैं मानती नहीं थी कि मैं हारी हूँ। जब भी हारती थी ना, ऐसा रोना डालती थी। अभी भी नहीं मानती आप? बात नहीं कर रही तुम लोगों से। मैं गुल्लक में पैसे डाल रही हूँ। गुल्लक में पैसे डाले है डालें। भाई मैं बता दूं, मेरे पास अभी तक 30 दिन पहले से शुरू कर देता था गुल्लक में पैसे डाल। ईद से 30 दिन पहले शुरू 30 दिन पहले। और फिर कितने ऐसे बात तोड़ते थे? ईद पे तोड़ता था। अगली ईद पे? हाँ ना, मैं गोलियां बड़ी अच्छी खेलता था। बंटे, पंजाबी में उन्हें बंटे हाँ कहते। जी, हाँ,
कंचे बहुत अच्छे खेलते बनते हैं, वैसे कंचे भी हैं हमारे पास। अच्छा अक्सर ऐसा होता था, दुआ खुले पैसे जो होते थे ना वो तिनके से निकाल भी लिया करते थे। कैसा जमाना था, कैसे बच्चे थे, हम खुद ही पैसे डालते थे, गुल्लक भी लेकर आते थे और फिर है ना पिनों से निकालते थे पैसे। 5 का नोट तो यहीं से नजर आता था ना, डालते भी ऐसे थे कि निकल आए। 5 का नोट भी तुम्हें याद है? और कायदे आजम आपको देख रहे होते थे गले से, शर्म नहीं आती तुझे मुझे निकालते हुए? अलीना, आप कितने अरसे तक गुल्लक में पैसे जमा करती थी? मैंने नहीं कभी किए। कभी भी नहीं किए? नहीं। ओहो। मैं गले में नहीं जमा करती थी, बट मैं तकिए के वो जो ये पिलो कवर होता है ना, उसके अंदर डाल दिया करती थी। काश मुझे आपका तकिया मिल जाता। रोज सुबह तकिए के नीचे 1000 का नोट होता होगा। मायरा, आप जमा करती थी? मेरे लिए मेरी नानो करती थी। तो वो जब भी आती थी घर तो वो गुल्लक हैवी हुआ आता था, लाके देती थी, मैं यूं करके फेंकती थी, वो कॉइन्स ही कॉइन्स बिकते थे सारे। और आपको पता है मैंने अभी जब मेरी बच्चियां पैदा हो रही थी तो तब भी मैंने गुल्लक खरीदा था और उसमें जो भी गाड़ी होती ना मैं जमा कर देता। मैं सोचा था कि जब ये पैदा होंगी ना तो मैं वो तोड़ूंगा और उसकी मिठाई सबको खिलाऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आपको हर साल एक गुल्लक फोड़नी पड़ती है? नहीं नहीं एक बार तो दो, और कभी कभी कह रहे आपके 2 फोड़नी पड़ने यार। अच्छा सम्मो, आप कितने लंबे अरसे के लिए करते थे गुल्लक में पैसे जमा? मैं नहीं करता था। हैं? अब्बू ने मेरे लिए आप ऐसा करें, आप इधर अच्छा दुआ मैं आपको क्या बताऊं, पता की बात बताऊं, मेरे अभी भी बड़ी वाली गुल्लक है, पता नहीं खर्चा के मारना पड़े ना, इधर रेस लेके इधर आ जाओ। और जो कहीं से हमें कैश पेमेंट मिलती है तो उसमें मैं अब पहले पुराने जमाने में जाहिर सी बात है 4 आने 8 आने जमा करते थे, तो अब मैं जो है वो नोट उसमें डाल दिया करता हूँ। अच्छा, आपकी कोई 5 रुपए का होता है ना? जी जी जी। नहीं नहीं, 1 रुपए का भी होता है, 2 रुपए का भी, 5 का सिक्का होता है ना, 1 2 का और 1 का 2 का 5 का। नहीं, आप तो 1 2 का कहाँ रह गया? नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? 1 रुपए का सिल्वर वाला होता है, मेरे वॉलेट में 4 पड़े। अठन्नी चवन्नी निकाले आप अपने वॉलेट। यार ये एक बड़ा मजे का वाकया है कि पहले ब्रॉन्ज का होता था हमारे यहाँ का 1 रुपए का सिक्का। सही है, तो फिर 1 किलो जो तांबे की कीमत थी वो कुछ 400 रुपए हुई थी और इतने में आपके 300 सिक्कों का वेट होता था। अच्छा। तो लोगों ने क्या तांबे के सिक्के फैला के 1 किलो तांबा बेच दिया, तो उसपे सिक्कों पे 150 रुपए कमा लेते। अरे वाह। अच्छा, यहाँ से आप कोई बचपन का वाकया शेयर कर रहे थे मुझसे भी कि ऑफ एयर के मैं ऑन एयर बताऊंगा। हाँ, एक बचपन का वाकया जो आपको साले है ना आपके, मेरे? हाँ, आपके दोस्त। हाँ, क्लास फेलो। इनका जो साला है वो मेरा क्लास फेलो था। तो हमारी स्कूल का पहला दिन, फर्स्ट डे, और मैं बड़ा कोई ना अच्छा बच्चा बन के अम्मी ने पाउडर शाउडर लगा के अम्मी ने सख्ती से मना लिया, बेटा रोना नहीं, पाउडर नहीं खराब होना चाहिए। होता है। हाँ, मैं बड़ा डिसेंट होके बैठा हुआ ना, एक बच्चा क्लास में रोते हुए, इनका साला मिस ने मेरे बराबर बैठा दिया। अब मेरा पहला दिन, उसका पहला दिन, मैं उसे दिलासे दे रहा हूँ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो मेरे पास खुद ही रोना निकल गया, कुछ नहीं होता। वो मुझे याद है अक्सर। और फिर बाद में 3-4 साल के बाद एक क्लास में मैं रो रहा और वो मुझे दिलासे दे रहा कुछ नहीं होता। और वाकई में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कुछ हुआ फिर? हाँ, या सब ने कहा कि कुछ नहीं होता और आपने कहा अब तो वाकई कुछ नहीं होता और हो गया। अच्छा, अदनान शाह चीपू हमें बता रहे थे अभी कि कंचे बड़ा अच्छा खेलते थे। ओहो, है ना? अच्छा, ये कहाँ पे खेलते हैं? ये इधर में बिस्मिल्लाह आइए, बिस्मिल्लाह आइए, बिस्मिल्लाह आइए से खाने लगे। अच्छा, यहाँ पर एक वो कर देते अपना, चले टीपू भाई। ओहो, टीपू भाई। नहीं टीपू भाई पुराने कंचे। नहीं नहीं नहीं, ये आप जो है ना प्रैक्टिस आउट हो गई है आपकी। सामने वाले कैमरामैन हट जाए। ओए होए होए होए, टीपू भाई ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ कैमरामैन को लग रहा है, कैमरे को लग रहा है, कंचे को नहीं लग रहा। नहीं नहीं, ये भाई आप ऐसे कॉन्फिडेंस से गए थे, लग नहीं रहा यार। मैं भी ट्राई करूं, मैंने कभी कंचों से मारते हैं लोगों को। अब देखना उसमें कर लेगा ये। मैंने मारा, उज़मी ने मारा, मैंने मारा भाई। अल्लाह माफ करे, मैंने मारा है। आपने मारा? उज़मी सच बताओ, इन्होंने मारा है। तालियां। अभी तो निशाना खुला है। ओ भाई, क्या अभी तो निशाना खुला है, अभी तो निशाना खुला है। मुझसे तो कभी भी नहीं होगा। ये लो, अभी तो निशाना खुला है। जाहिर सी बात है, से बात करने तो अभी तो मेरे भाई का हाथ तो निशाना खुला है। अदनान भाई सिखाएं। भाई दुकान बंद हो गई, भाई आ जाओ। अरे गुजरा में जमाना था, चला गया, आज बैठ जाए। अच्छा, मुझे सिखा तो अभी तो निशाना खुला है। किसी ने नहीं सिखाया। अच्छा,
बचपन इतना वैसे मासूम आपको होता है। देख के लगता है कि आपने कंचे बहुत खेले होंगे। शादी सोच आप स्टाइल बता देता बंदे का। मैं आप लोग को एक बात बताऊं, इस कंचे में जो मेरा भाई खेलता था, ये कंचे बहुत ज्यादा ना, तो इसमें जो चीज होती है ना ऐसी, मुझे बोलता था ये सांप होता है, अगर तुम खेलोगी टूट जाएगा, इसको फिर इसमें कहते से हैं सांप निकल आएगा। ये जो होती है ना चीज बीच में, उसको हाँ। कहते हैं गुलगुलाइडो। गुलगुलाइडो क्या होता है? ये जो अंदर है, हाँ। इसको कहते हैं गुलगुलाइडो क्या हुआ? गुलगुलाइडो। इसका कई चीजों के नाम होते हैं, लेकिन उनको टीमों को पता है इसका मतलब बस। अच्छा, ये इनकी अपनी चीज है, शैम्पू, गुलगुलाइडो, गुलगुलाइडो वाले कंचे। गुच्चू गुच्चू। अच्छा भाई, हम लड़कों से बात नहीं करें, हम लड़कियां क्या करती थी? हाँ, क्या गुड़िया बताना हो यार, मत बनाती बताना। थी और गिर भी जाती थी। फैमिली शो है, प्लीज फैमिली शो है। देखो कहाँ से कपड़े, ये आप देखें। अनीला तुमको साथ ना दो। नहीं, मैंने तो वो गलती से बोल दिया। अच्छा, ये गुड़िया होती थी, पेपर की गुड़िया बनाते थे हम। गुड़िया में जान ठीक है? भी आ जाती थी। और ये इसके बाल होते थे, पीछे से हम इनके कट करते थे, बाल अपनी पसंद से हम इसकी ड्रेसिंग करते थे। और जो गुड़ियाएं वैसे असल वाली भी होती थी, वो ऑडियंस में वहाँ एक पड़ी हुई भी है, एक गुड़िया, उसके कपड़े सीना बड़ा अच्छा लगता था। और आजकल अगर कोई बच्चा अपनी गुड़िया के कपड़े सीता है तो हमें जरा फोन करके बताएं। आजकल तो ऐसे बच्चे ड्रामों में बड़े यूज हो रहे हैं ना, वो जब छोटा न्यूबॉर्न होता है ना, हाँ, तो ये वाली कवर अप होता है और वो ये वाला बच्चा होता है। ऐसे बच्चे बनना बंद हो गए। मुझे तो बड़ा शौक था भाई गुड़ियाओं के कपड़े सीने का, ये वो। अच्छा, गेम्स कौन कौन से होते थे? यार दुआ ये वाला गेम तो ओ माय गॉड, कितनी मुश्किल से बनाना सीखा था ये। भूल गए ना? हाँ, अब भूल गए। यूं 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 इतनी मेहनत लगती थी ये गेम सीखने पे। ये देखिए, अगर आप बना सकते हैं तो जरा फेसबुक पे बना के पिक्चर लगाएं जरा, फिर मुझे भेजिएगा। ये गेम है, ठीक है? अपने गेस्ट के साथ ही खेलना शुरू करती हूँ। मायरा, आपसे शुरू करती हूँ। ब्लू। ब्लू, मायरा ने ब्लू चूज किया है, BLUE, नंबर 8। इन्होंने 8 नंबर चूज किया, EIGHT। इसमें लिखा हुआ आज ठीक का है, चेक नहीं अब मिलेगा। चूज करें नंबर 5 में देखते हैं क्या लिखा है मायरा के लिए, और जो भी निकला वो मायरा ने करना होगा। 5 आवाजों से हंसकर दिखाइए। 5 आवाज से हंस के दिखाऊं। आवाज तो एक ही है उनके पास। चलें जी, मैं काउंट करती हूँ। हाँ, आ जाए। 1 2 3 4। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस। चले जी। अच्छा आया ना, एक बहुत अच्छा, बहुत एक्टर अच्छा। के लिए सही, बहुत अच्छा, क्रिएटिव। हाँ, थोड़ा अल्लाह करे समोसे ऐसा कुछ निकल कर आए कि बदले पूरे हो जाए मेरे। करी समोसे ऐसे निकल गया, क्या करी? समोसा निकला है। समोसे। ग्रीन। ग्रीन, GREEN। 7। SEVEN। 2। होए कुर्सी बनकर ग्लास से पानी है गिरने दें। कुर्सी बनकर नहीं, वो कह रहे बनकर पानी ग्लास से का पानी ना गिरने दें 10 सेकंड तक। कुर्सी बनो। चलें जी। अयाज, इससे पहले कभी आप कुर्सी बने या कुर्सी पे किसी कुर्सी छीनी हो आपने? ग्लास में पानी आ रहा है। तो आप गए होंगे। चले कुर्सी बने आप। टीम पानी लाए भागे। कुछ और बताओ। तो लेकिन जो आता है ना वही करना होता है। यहाँ बात है बचपन याद आ जाएगा। कुर्सी बनो, कुर्सी बनो। बचपन ही हम याद करें। इधर आप मॉर्निंग शो में आए हो ना, इधर आगे आओ। चले जी, आ जाइए, दे दीजिए मुझे। ये सजा मुझे काफी सालों के बाद मिल रही है। ये टेबल बन जाओ यार। नहीं, पहले कुर्सी तो बनने दो, फिर गिलास पकड़ेगा। कुर्सी बने ना। अपने ही गिराते हैं नशे। नहीं, ये नहीं होती कुर्सी। ना। अबे कुर्सी यही होती है। नहीं, ये नहीं होती कुर्सी, ये होती है। सही बात है। ये कौन सी कुर्सी है? ये कुर्सी भाई, इसको हनुमान बोलते हैं। ये कौन सी कुर्सी? ये क्या भाई, ये मंदिर आया भाई? नहीं, ये कौन सी कुर्सी? ये कुर्सी नहीं, की कुर्सी। यार ये तो पकड़ लेगा गिलास। जानी, ये प्लास्टिक की, ये लकड़ी की। लकड़ी। ये वो लकड़ी है जिसमें दीमक लग चुकी है। हाँ, ये नाम है उज़मी। सही कह रहे हैं। नहीं, एक टांग वाली कुर्सी। मैं ये भी चैलेंज कबूल करता हूँ। इसको बता। इधर करो। आ जाओ उज़मी। आ जाओ, इधर आओ। चलो यूँ करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और करो,
आपको मजे लग जाएंगे, हमारा शो खत्म हो जाएगा। आप योगा बहुत अच्छा करते हैं। नहीं अच्छा किया आपने। और ये फैंसी कुर्सी थी, फैंसी आजकल आ रही ना, शुक्र है घुमाई नहीं आपने। और क्या क्या जुल्म करेंगे आप समो पे, समो सब करके दिखा देगा। वेरी नाइस। हाँ मैं गेम कहाँ गया मेरा? मैं गेम नहीं करता, मैं आपके मुकाबले में बैठी हूँ यहाँ पर। अच्छा ये गेम मैं सब पे जुल्म करूंगी आज, एक दो पे क्यों करूँ? बिस्मिल्लाह। शुक्र है मेरा बैठे बैठे कुछ आ गया ना, है ना? लकी थी आज आप। कितना ज्यादा ऊपर से साफ करके दिखाएं। सोचो सारे काम करा लेना बहाने से। अल्लाह किसकी बददुआ लगी, गेम ही खराब हो गया मेरा। चलें जी ब्रेक के बाद करते हैं गेम में, अपने कागज को वापस ठीक करती हूँ, कहीं मत जाइएगा। अभी अदनान भाई और इनके साथ भी मैं गेम खेलूंगी वापस आके। मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैं क्या कितने अच्छे इंसान को खो रही हूँ। खो नहीं रही हूँ, खो दिया है। जलाल 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 क्या चाहता है जलाल? एक तरफ तो शादी की बातें हो रही है और दूसरी तरफ बदतमीजी की भी हद होती है जलाल। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे मोहब्बत की जाए। पापा ठीक कहते हैं। हाँ तो नहीं करो मोहब्बत मुझसे। उसे एक न एक दिन जाना था, चला गया। अब मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, मुझे तलाक चाहिए। डबल रोल है, डबल रोल। मायरा हाँ डबल रोल हो गया ना यहाँ पे। झूठी एक्सप्रेस पे ऑनर होता है और मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर देखें बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एक तो नाम बहुत क्लिकिंग है इसका और दूसरा ये कि डायरेक्टर बड़े मजे के, मोहसिन तलत उन्होंने डायरेक्ट किया है, सीमा आपा का स्क्रिप्ट था। तालियां मोहसिन तलत के लिए तालियां। जब ये कैरेक्टर ऑफर हुआ था तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, झूठ बोलना तो बड़ा आसान होता है, मैं कर लूंगी। लेकिन जिस तरह की स्टोरी और फिर वो उसमें घुस के जब आप करते तो बहुत सारी लड़कियों के लिए नसीहत भी है कि ठीक है झूठ छोटी छोटी बातों पे आप बोल लेते हैं, लेकिन फिर वही बात होती है कि एक बार झूठ बोल ले, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए आप 10,000 झूठ बोलते हो और फिर वो इतनी बड़ी चीज हो जाती है कि एंड में आप खुद उसमें फंस जाते हो। तो मेरे ख्याल में कि इसमें मैसेज बहुत स्ट्रांग है और मैं चाहूंगी कि आप लोग झूठी जरूर देखें। इट्स अ ब्रिलियंट स्क्रिप्ट। लेकिन मेरा नाम झूठी पड़ गया है। मतलब कुछ भी होता है ना, तुम्हें दोस्त तुम तो हो ही झूठी, तुम्हें सही कैरेक्टर दिया है क्योंकि तुम हो ही झूठी। अच्छा ये सब जो आपने बोला ये भी झूठ बोला ना? क्या क्या अभी जो बोल रही थी? नहीं यार ये सच है, नहीं ये सच है। आज रात 9 बजे जरूर देखिएगा एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे झूठी ड्रामा सीरियल। चोर दरवाजे के कॉन्टेस्ट विनर जो थे, मैं उनका नाम आपको बता दूं, ईमान जमशेद आप जीत चुकी हैं आमना इस्माइल की जबरदस्त सी लॉन्च। आज मैंने भी पहनी है और मायरा ने भी पहनी हुई है। मायरा इसकी ब्रांड एम्बेसडर है और बाबर खान है फेसबुक विनर। बाबर आपको जब हम आमना इस्माइल की लॉन भिजवाएंगे तो आपने अपनी मदर को या अपनी बहन को जरूर देनी है तोहफे में और खुश कर दीजिएगा उनको। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। मैं ब्रेक पे जाने से पहले गेम खेल रही थी और मायरा को मैंने तंग किया, सम्मो को हमने तंग किया, अब रह गए अदनान भाई शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा अदनान जो है ना कह रहे हैं डब्बू भी खेलते थे अदनान भाई? डब्बू डब्बू यूं होता था, ये फुटबॉल गेम का पट्टी था भाई। तो अभी भी और बहुत मजा आता है। हमारे यहाँ क्या वो खेलते थे, कैरम मुझे कहते थे। कैरम सॉरी मैं यूं ही इशारा। और अक्सर बोरिंग नहीं होता तो आटा डाल के खेलते थे हमारे यहाँ। नहीं डब्बा कैरम फर्क होता है। कैरम छोटा होता है, डब्बू बड़ा होता है। डब्बू बड़ा होता है, सबसे बड़ा तो ब्लैक है ही अब्बू नहीं होता इसमें। अच्छा जी देखे बगैर कलर ब्लैक कह दिया, इसमें काला रंग ही नहीं है। अरे इसमें कौन सा कलर जो है? कलर ब्लाइंड तो नहीं है आप? कलर पिंक ले लो। पिंक नहीं बेटा, मैं मुझे सब नजर आता तो है, black अच्छी तरह से नजर आ रही है। रेड रेड RED। नंबर 5 FIVE। नंबर 8 होय 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 धक धक। आज बेगम की बर्थडे है भाई। 8 है। खड़े होकर उल्टी गिनती सुनाएं। हैप्पी बर्थडे भाभी। भाभी की बर्थडे वाले विश करना है। हैप्पी बर्थडे भाभी, हैप्पी बर्थडे टू यू। देख लो। अच्छा अब उल्टी टांग पे, एक टांग पे सॉरी एक टांग पे खड़े होके आपने हमें उल्टी गिनती सुनानी है 20 तक। 1000 से? हाँ 20 से उल्टी गिनती। अच्छा गिनती भी उल्टी होनी चाहिए 20। और दूसरी 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
मुर्शिद। ये निशानी है, ये निशानी एक शादीशुदा आदमी की। तेरी मेरी एक जैसी कहानी। वैसे सुनिए, मैं सोच रही थी आपको पंजाबी का पहाड़ा आता है? हाँ जी। है, जरा सुनाए मजे से। 6 का। दूनी 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10 6 दूनी 12 7 दूनी 14 8 दूनी 16 9 दूनी 18 10 दूना 20। भाई डीजे ये तो रैप हो गया, रैप रिमिक्स था ना। अलीना इतना क्या सोचना? ये क्या है? पर्पल। ये पर्पल PURPLE 6 SIX। उन्हें कह रही थी कलर ब्लाइंड, उन्हें पर्पल का पता नहीं चल रहा। ये वाकई मुश्किल सवाल आ गया। लिखा है। हाँ, रेनबो के कलर्स बताएं। आप पर्पल ब्लाइंड है। हाँ बताएं, नाम बताएं ना। येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट। ऑफ वाइट। व्हाइट नहीं होता है। व्हाइट नहीं होता, व्हाइट नहीं होता, व्हाइट नहीं होता। अच्छा, सबसे आसान बताऊं? हाँ। रेनबो के कलर्स अगर करने तो विपग्रो होता है। तो विपग्रो में आप देख लो कि कहाँ से शुरू हो रहा है। अच्छा, विपग्रो क्या होता है लीना? अब ये भी नहीं पता मुझे। ये होता है लाइट हाउस में मिलता है। क्या होता है? आपने क्या मुश्किल बात बता दी सारा। आप कलर्स गिनते ना। क्या किया जाए? भाई इनसे पूछा जाए कि इनको पता क्यों नहीं है। नहीं, मैं बता रही हूँ। 7 कलर्स अब नहीं पता ना। बताएं। मैंने कितने बताए अभी तक? आपने बताया 16 बताया। दोबारा चले। खुद को नहीं पता। ग्रीन, येलो, ब्लू। मेरा बच्चा, मैंने तो अभी तो हिंट दी है विपग्रो की। अब विपग्रो हमें क्या पता विपग्रो क्या है? विपग्रो, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। आर विपग्रो होता है। अच्छा, वी फॉर वॉयलेट। हाँ, आई फॉर आई बता दो। ये ऐसा इसी में जीत दे देंगे इसको। चलो बताओ, आई से बताओ कौन सा कलर आता है। पर्पल के आसपास है। हाँ। आई आंखें नहीं। पर्पल के आसपास है। अरे बहुत आसान है ये अपना। आई से स्काई ब्लू। आई से स्काई ब्लू है। आई से स्काई ब्लू आता है। ये कौन कह रहा है स्काई ब्लू? ये जबरदस्त फॉर पर्पल। नहीं, चले जी, ऑडियंस है ही नहीं। तो छोड़ दे। रेड एक काम करते हैं। वायलेंट ओ फॉर ऑरेंज। इंडिगो इंडिगो एंड ओ फॉर ऑरेंज। हाँ। ऑडियंस में जो रेनबो का कलर सही बताएगा उसके लिए आमना इस्माइल की लॉन। चलें, कलर्स बताएं अब आपको। मायरा देंगी भाई, ब्रांड एम्बेसडर देंगी। हमें यार मुझे तो बता भी दिया है आपको देते हैं। नहीं, लेकिन अभी पूरा नहीं बताया। चलो चलें जी, आप बताइए। येलो, ऑरेंज, ब्लू और रेड। और 7 कलर। 7 कलर है। विद पर्पल और भाई किसी को समझ लाइट पिंक बोल दे। नहीं, लाइट रेड, डार्क रेड, लाइट ब्लू, डार्क और लाइट ऑरेंज। आप बताइए, ये बताइए। आक्षी गुलाबी। आती गुलाबी। बताइए। येलो, ब्लू, पिंक, ग्रीन, रेड एंड पिस्ता ऑरेंज, तोता ग्रीन। ऑरेंज है, कबूतर वाइट। सही है ना? साथ ही तो रंग है। पर्पल। बात है, सही है। नहीं हो गए नहीं, हो गए नहीं हुए। सुभाष कलर थे भाई। भाई मेहनत कर रही बेचारी की मेहनत। ब्लू, स्काई ब्लू। हाँ। नहीं, स्काई ब्लू का। एक काम करें यार, लॉन को बस ये मैं आखिरी पूछ लॉन को फाड़ के दे दें। 3 बुलाए हैं। ठीक करें। आपके ऊपर जो है ना वो बड़ा जी। माइक में बोलो। स्काई ब्लू नहीं है। स्काई ब्लू नहीं है। स्काई ही ब्लू होती है तो स्काई ब्लू कहाँ से आई? इसको फाड़ के दे दे। नहीं पता, किसी को भी नहीं ये पता। बच गई, अभी रख लो। रेड येलो किसी और को मिलेगी, शर्ट किसी और को मिलेगी, रेड येलो, ऑरेंज, वायलेट, पिंक, रेड नहीं है। पिंक नहीं होता रे। पिंक नहीं है। अच्छा, इन्होंने पूरा तकरीबन बता दिया था इन्होंने। रेनबो का कलर बताना है, ठीक दोनों का नहीं। है। अलीना, आप उर्दू के जो अलिफ बे हैं वो सुना दें जरा। बस। अलिफ बे पे थे टे से जीम चे हे खे दाल जाल रे ड़े। दाल टे खा गई। दाल खा गई। टे खा गई। यार अलीना, मैं कौन सा गेम खिलवाऊं? दाल नहीं दाल दाल जाल बोला ना। टे जाल। अरे बोल तो रही हूँ। अच्छा, दुआ कंफ्यूज कर रहे हैं यार, ये बात हुई। जी। अलिफ बे पे टे से जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे ड़े जे जे सीन शीन स्वाद वा तो जो एन गन पे काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव है छोटी है बड़ी। वाह 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 वाह। बस एक गलती बनता है। एक मिस्टेक है। हम सब बोला उधर। अरे कोई बात, ये खाली मीम खाई बोला लग रही थी। बनता है मायरा, बनता है भैया। मतलब बचपन में पढ़ी हुई है यार, माशाल्लाह उन्होंने देखा। सही है। तालियां।
सेलुलॉइड कैमरा। अच्छा हुआ मुझसे नहीं पूछा, ये तस्वीर आपकी हुई। मैं खींचू वो कह रहा है हमजा पानी लेने गया बता। 1 2 3 से चीज। ये कैमरा होता था और 24 और 36 का रोल होता था, और इसमें फट्टे बड़े होते थे, और फट्टे होते थे कि भाई खिंचवा लो जल्दी, रोल खत्म हो जाएगा। और इसमें आप सीधी फोटो भी खिंचवाते थे, ऐसा लगता था साइड पोज है। इस कैमरे और वो बंदा खुशकिस्मत है जिसकी 36 की रील में 40 फोटो आते थे। 40 फोटो आते थे, क्या बात है। आ जाते थे और बाज़ औक़ात रील जल भी जाती थी। हाँ, रील जल गई। इतनी मेहनत से खानदान की एक शादी पे भाई दुल्हन इतनी मेहनत से तैयार हुई है भाई, 2 महीने से ज़हनी तौर पे सारी फैमिली का आसरा जो है वो एक कैमरे पे होता था और कैमरे की रील ही खराब हो जाती थी तो कितना रो रहा था, है ना। सारी तस्वीरें जाया हो जाती, तस्वीरें जाया, शौहर का टेम्परामेंट जाया, शौहर के पैसे जाए। भाई हकीकत में ऐसा हुआ है, मेरे खानदान में चाचा की पूरी रील जल गई, फिर चाचा ने कैमरा ही जला दिया। शुक्र है चाची नहीं जलाई। चाची नहीं जलाई, और चाची ने तो चाचा को जलाया। और चाची पहले जली भी थी। चाची पहले जली थी। वो चाची हर चीज से जलती थी। हाँ, और कितनी एक्साइटेड होती थी लड़कियां। चाची का नाम था जल कुकड़ी। अच्छा और चाची ये भी कहती थी अब तो मेरी खूबसूरती से रोटियां भी जलने लगी। अच्छा पता है ये कैमरे की सबसे खास बात क्या है? क्या बताओ, मुझे नहीं पता क्या है, बताओ। क्या है बताओ, सॉरी बताओ। तुम बताओ ना कैमरे की क्या खास बात है? बताऊं, ये यूं रीलोड होता था। हाँ, रीलोड करते थे पहले, इसमें खींचने के बाद वो भी होता था 2 मिनट यूं करें। यार पुरानी यादें, ये पुरानी यादों में चले गए हम यार, खुदा की कसम, ये सारी चीजें पुरानी यादें हैं। टीपू बताओ। डिजिटल कैमरे आ गए और फिर उसके बाद लोग मोबाइल से सेल्फी जो आखिर में लेना शुरू हुए ना, बस उसने सारा काम खराब कर दिया। अब तो ये मोबाइल में खींची, हाँ, करीब में फ्रंट खींच कैमरा आ गया। दी, दूर आई नहीं खींची। भाई करीब से क्यों खींच रहे, दूर से खींची। हाँ। भाई रख के यहाँ रख के खींच दी। अच्छा ये कैसेट्स हैं जनाब, ये कैसेट्स हैं, गाने सुना करते थे। आज के बच्चों को इस कैसेट और पेंसिल का ताल्लुक नहीं पता। नहीं पता है वैसे। इसमें ज्यादातर कुमार सानू के गाने होते थे इस कैसेट में। कुछ बच्चों को पता है। इस कैसेट के गाने का गीत माला भी होता था। चेहरा क्या देखते। नहीं। अच्छा आप और इसमें गाने भी होते थे, धुआं जलता है बदन। भाई बदन जल रहा, हमें क्यों बता रही, इसमें तेरा करतूत हमें क्यों बता रही? बरकत इन कैसेट में सबसे मशहूर गाना होता है दिल चीर के देख तेरा होगा। और वो कैसेट के कवर के ऊपर दिल बना हुआ था, तीर और कतरे। नजर क्या है मैं तो तेरे लिए, ये आते थे। आप मेहंदी की रात प्यार का। फिल्म के डायलॉग के साथ गाने आते थे, समूह गाना चल रहा होता था और बीच में एक डायलॉग आता था ना, मैं तुम्हारी बस। अच्छा आंटी कह रही रील अटक जाती थी टेप में। वो टेप अटक जाता था अक्सर रील में। लटक जाती थी टेप में। यही होता है जब कोई बोल रहा होता है पर एकदम से बीच में कोई चीज समझ नहीं आती है, फिर मैं तो नहीं समझूंगी ना भाई के लटक जाती थी। अच्छा रील अटक जाती थी, आपके हस्बैंड की भी रील अटकती थी। हाँ अभी मैं कह रही अभी तक अटकी हुई है। उतार ले नीचे, घर जाके उतार लीजिएगा। अच्छा पूरी रील फंसती थी ये इसकी कैसेट की, फिर यूं खेलते ग्रुप करके। अच्छा नहीं वो अच्छा अटकने वाली चीजें चप जाती थी। उसे 5 पाई से टाइट करते थे। अरे यार सर अगर रील टूटती थी फिर नेल पॉलिश से जोड़ते भी थे। हाँ नेल पॉलिश से ये सारी पुरानी बातें। धुआ ये बात पता है क्या, तुम इसको इग्नोर कर रही हो लेकिन ये बात बहुत जरूरी है। ये जो कैसेट की है ना, ये जो नैन पॉलिश से जोड़ते थे। नेल पॉलिश अरे वो रील टूट जाती थी यार। नैन पॉलिश से जोड़ते थे वो रील। नैन पॉलिश। अच्छा अरे भाई यार नहीं तो पता नहीं है ना, मैंने बड़ी जोड़ी है अब्बा से कभी छुप के किराए पे वीसीआर के लिए हम ये कैसेट्स लेकर आते थे, ये वाली लेकर आते थे, हैं तो बिल्कुल लेकर आते। वीसीआर भी आता था किराए पे। उससे पहले ये होता था कि सारे दोस्त पैसे मिलकर डालते थे कि यार उस जमाने में जुमे को छुट्टी होती थी तो जुमेरात को प्लान हो जाता था कि 10-10 रुपए डालेंगे, 40 रुपए वीडियो किराया। और बात होगा पता है कि बीचेस जो ना उड़ास के अंदर डाल के ना लाते थे, ऊपर रखा है फिर पकड़ना ले, वो पकड़। अच्छा टीपू बात औकात ये VHS है ना, वीसा में फंस भी जाती थी, टेंशन हो जाती थी यार जल्दी निकालो घर वाले आ रहे हैं, ये भी होता था, फंस जाती निकलती नहीं थी। और हेड खराब होता था ना, हेड तो छुरी पे कपड़ा लपेट के और हेड साफ होता था VCR का। कड़क नोट से भी करते थे, कड़क नोट से परफ्यूम से भी यादें ताजा हो गई। चलिए जी छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे पास अभी और भी बड़ी स्पेशल चीजें जो अब हमें अवेलेबल नहीं होती पड़ी हुई हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद आपको दिखाएंगे और उनके बारे में बातें करेंगे।
सबा जी, मैं एक बात आपका क्लियरिफिकेशन कीजिएगा। कहते हैं 14 से 25 साल की जो लड़कियां होती हैं वो फुटबॉल की तरह होती हैं, एक के पीछे 22 लोग होते हैं। 26 से 35 साल की लड़की क्रिकेट की बॉल की तरह होती है, एक क्या आती है बाकी सब तालियां बजाते हैं। और 36 से 45 साल की आंटी टेबल टेनिस की बॉल की तरह होती है, एक कहता है तू रख, दूसरा कहता है तू रख। और उसके बाद की गोल्फ बॉल की तरह होती है, जितनी दूर जाए उतना अच्छा, बल्कि जमीन के अंदर जाए तो और भी अच्छा। यार बहुत आला बरकत, बहुत आला बरकत, खुदा की कसम। चलें जी, एक ऐसा गेम खेलते हैं जो हम बचपन में बहुत ज्यादा खेला करते थे। नहीं, वो मत खेलना प्लीज, बहुत ज्यादा खेला करते थे। बादशाह, वजीर, चोर, सिपाही। आप लोग के साथ नहीं, गेस्ट के साथ, मेहमानों के साथ, सबने हाथ खड़े कर लिए। दुआ उधर तो देख लो, अयाज सम्मू वहाँ बैठे हैं मेरी जगह पे। सम्मू, अयाज सम्मू के साथ मेरी जोड़ी बन गई। उन्होंने अपनी जोड़ी बना ली, मैंने अपनी बना ली। चलिए जी, आप कौन सा पान खाएंगी मायरा, सादा खुशबू इलायची वाला कौन? सम्मू, गेम खेलने के लिए आपको आना पड़ेगा। बरकत ऐसे ना करें, आपकी जोड़ी उसी के साथ। लड़के के 10 रुपए लिखो। 10 रुपए लिख लिए। ये साइकिल लेकर के किराए पे यार। आ जाएंगे, आ जाएंगे। आपकी साइकिल है, ये किराए पे दे कौन रहा है? अच्छा देखो ना, इसको कोई किराए पे देता भी नहीं, ये दूर ले आता था। आपको पता है जो हमारे बड़े बड़े लोग साइंसदान वगैरह गुजरे हैं, ये रातों को बाहर लाइटों के नीचे बैठ के क्यों पढ़ते थे? क्यों? क्योंकि दिन में ये बच्चियां देखते थे। बताती हूँ। खेलना शुरू करते हैं। सम्मू, आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे? जी आ गया। जी वैसे मैंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई, आ जाए। चलें जी, आप उठाइए। बच्चों की पुलिस अभी खोलना नहीं है, अब बल्कि खोल के देख ही लें। ये देखो, बताना नहीं है। मेरी वायदी को धड़ ली। अल्लाह बताना नहीं है, ठीक है? मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं तो देख सकती हूँ। दिखाइए। हाँ, देख तो सकते हैं, बताना नहीं है। बादशाह जो है वो मुझे बताए, बादशाह कौन है? रानी का सिर्फ मुझे बताना, मैं ढूंढ लूंगा। बादशाह भाई नेम कौन हो? टीपू सुल्तान। तो टीपू, टीपू इज द बादशाह। बादशाह का वजीर कौन? अहमद जॉन। देख के बताओ कौन वजीर है? वो कहेगा जी हुजूर, जो भी वजीर है। बोलिए जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर, जी। अल्लाह खैर करे, मेरी बात क्या? चोर सिपाही का पता लगाओ। मेरी चोर बात क्या? सिपाही का पता लगाओ। इसमें से चोर कौन है, सिपाही वो कौन है? सिपाही है, वो तो सिपाही है, उनके तो अगर गलत बताएंगी तो आपको सजा मिलेगी। अच्छा बताओ, क्या कान भी चेक करते थे? कान गर्म है, ये चोर। आप तो सिपाही है। ये सिपाही है? हाँ। ओहो, नहीं, आंखों में कोई बात हुई है? चोर की क्या सजा है? सम्मो, अयाज सम्मो, चोर निकले। ये दिल का चोर होना भी ना। ये सोच रहा था उस वक्त बैठा हुआ, मुझ पे आनी तो मैंने कौन सी बात करी? दिल का चोर तेरे। चिमनी चोर। सजा सोचिए इनके लिए, क्या सजा होनी चाहिए यार सम्मो के लिए? कोई अच्छी कोई डांस हो जाए। बादशाह सोचेगा ना, ये बहुत अरसा हो गया यार सुमो का डांस। खुदा मैंने पहले खुदा, हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं। आज तक बादशाहों ने हमेशा मोहब्बत करने वालों को सजा दी है। हम आपको कहते हैं क्या, मोहब्बत कीजिए। अपना आलम पना, उनको एक रोमांटिक आलम पना, अपना आलम पना सजा दे रहे हैं। एक रोमांटिक सा गाना सुनाए। जहाँ पना ये वजीर को सजा क्यों दे रहे हैं आप? हद अदब। जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर। आलम पना, एक रोमांटिक सा गाना पिक्चराइज किया जाए। पिक्चराइज भी किया जाए। चलो गाना बादशाह सलामत खुद गाएंगे। अच्छा। और परफॉर्म तुम खुद करोगे। सही है। टीपू माशाल्लाह बहुत है, माशाल्लाह बहुत अच्छे टीपू। मुझे लग रहा है डबल चेक मिल रहा है टीपू, इतनी परफॉर्मेंस। अल्लाह, इनको तो देख लो। अरे माशाल्लाह, गाना स्टार्ट हुआ नहीं और बादशाह वजीर ठीक नहीं रखा। ये कौन है? अनारकली। पुराना गाना गाते हैं, जरा देखते हैं पंजाबी में कैसे परफॉर्म दुपट्टा लेना जैसे लिया हुआ था। चुप सबको दिखा रही हूँ, आप बता कर जा, नी चुप कर दर बट जाना, इश्क दा गोल खलासा। चुप कर दर बट जाना, इश्क दा गोल खलासा। इधर तुझे भी ये भी सिखाना पड़ेगा। नी चमड़ी लथ जाऊगी, नी चमड़ी लथ जाऊगी, चमड़ी लथ जाऊगी, अन बन जाएगी जगदासा। चुप कर कर बट जाना, इश्क दा गोल खलासा। एक मिनट भाई, ये स्टेप मेरे लिए था, ये दोबारा नहीं। ये तो साथ सवेरा ही दूसरे मॉर्निंग शोज की तरह। इसको घरेलू डांस। बादशाह का वजीर थोड़ी देर में खुल गया था। हाँ ना,
नहीं, टैलेंट क्यों मैं नहीं? आलमपना आपको एक बात कहूंगा, आलमपना, सॉरी, आलमपना जी। पागलपना। अच्छा, बरकत से मुझे एक सवाल करने, अगर आपकी इजाजत हो, दुआ, अच्छा हाँ अगर आपकी इजाजत जी हो। जरूर सर। बरकत को अपनी बचपन की मोहब्बत के बारे में हमें कुछ बताइए। कितनी मोहब्बतें थी मुझसे पूछे, मुझे रोजाना बता रहे होते हैं। ईना मीना डीका सारी लड़कियां। मैं लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि जो क्योंकि मैं जिस लड़की के चक्कर में पड़ता हूँ वो ऑलरेडी किसी और के चक्कर में पड़ती है। अच्छा, ब्रेक के दौरान टेबल पे इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें पड़ी हुई हैं गुजरे हुए जमाने की, तो मायरा ने ये देख ली थी ब्रेक के दौरान ना, तो मुझे कह रही थी कि सोनी मैं बनाना चाहती हूँ डबल करके मैं एक चीज बनाती थी। क्या बनाती थी आप डबल करके? वो होता है ना जब भी बर्थडेज होती हैं या कुछ होता है या स्कूल में कोई इवेंट्स होते थे, तो मैं फिर डबल करके रिबन्स डेकोरेट करने में बड़ा मजा आता है, तो जब तक मैं ये बनाती हूँ। हाँ ठीक है, आप बनाएं। अच्छा, ये आपके पास जो भी रंग आपको लगे एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, साथ अच्छा लग रहा है, आप ऐसे बनाएं। अच्छा, जो ये शादियों में और सालगिरह में बड़ी सजाते थे, कलर्स है ना मायरा, उनमें बनाओ, बहुत अच्छे। हमने घर बड़े सजाए शादियों में, है ना, और अभी तक सजा रहे हैं। पिंक पिंक पिंक, येलो पिंक, टीपू कुछ याद आ गया, और व्हाइट। टीपू इंजेक्शन क्यों लिया? बताइए क्या है ये उर्दू ये कलम है। ये कलम है, और यहाँ हमारे पास ये रोशनाई है, ये रोशनाई है। एक होती थी दवात जिसमें ये रोशनाई बनाते थे, ये लिखने के लिए, और ये होती है गाची, इसे कहते हैं गाची। हाँ ठीक है, चिकनी मिट्टी भी इसे कहते हैं। ये दिखाएं। पानी लगा के इसको साफ करने के लिए ये इस पे लिखते थे। जब वो गाची लगा लेते थे तो फिर तख्ती लिखी जाती थी। अच्छा, उसके बगैर नहीं लिख से? उसके बगैर लिख ही नहीं सकते। ठीक है ठीक है। और लिखेगा टीपू, कुछ लिखेगा? अयाज, आई एम कॉलिंग यू यार। अच्छा, ये इंक का पाउडर हमारे पास पड़ा हुआ है, इसको इंक का पाउडर पड़ा हुआ है। पहले जो है वो लिक्विड फॉर्म में, पानी की फॉर्म में इंक नहीं होती थी, तो इस पाउडर को मिलाया जाता था पानी में, और फिर इस पानी में डबोते थे, इसको बनाते थे। बात मेरे जैसा बच्चा होता था ना, जो पागल होता था, वो सफेदी निकाल के भी डालता था कि दवात पकड़ हो जाए, यानी कि जो रोशनाई हो ना वो थोड़ी सी गहरी हो, ताकि लिखाई अच्छी है। अच्छा, हाँ जी, बड़ी मार पड़ती है। सारी टेक्निक्स आती हैं आपको तो? थोड़ा बहुत आता है। कभी अप्लाई भी क्या करो टेक्निक? अब इंक तो हमारे पास वो पानी में मिला के बनानी पड़ेगी। एक बहुत बड़े मशहूर अदाकार हैं, हाँ। तो उन्होंने बहुत सारे तावीज पहने हुए थे। हाँ। पानी तो लाएगा, ये मेरा वो तावीज है, ये वाला तावीज है, तो किसी ने कहा सर परफॉर्मेंस वाला तावीज भी ले लेना। अच्छा, 3310 के बारे में आप कुछ कह रही थी, आपने उठा के अपने पास रखा हुआ है। मैं जरा कॉल कर, पानी नहीं मंगवा सकती? हाँ, पानी मंगवा लिया मैंने, मैं खोल के जरा अपने कॉल मिली। अच्छा, ये 3310 से इन्होंने कॉल मिला दी। हाँ, ये लाइफ पे अयाज को मिला रही थी, अयाज को फोन ही नहीं उठा रहा, तो मैंने कहा चलो घर मिला दो। बचपन की याद ऐसे रील घूम रही है, बचपन की, जवानी की। सर मैं आपको बताऊं, मेरे बचपन की सबसे बड़ी याद क्या? हम सब बहन भाई बैठे हुए हैं और मेरी बेबे आलू वाले पराठे बना। क्या बात, क्या बात। अच्छा, मैंने एक साहब से पूछा, उन साहब की काफी एज है, ये मैं सच बता रहा हूँ। मैंने कहा सर आप काम क्या करते थे? वो साहब कहने के बेटा मैं समंदर का रखवाला था, मैं समंदर का रखवाला था, मगर सारी उम्र प्यासा रहा। मैंने कहा काम क्या करते थे? वो कह रहे हैं बेटा मैं गर्ल्स कॉलेज में चौकीदार था। देखो यार, बचपन की यादें होती ना यार। कागज कलम। चलिए जी, ये कलम के लिए इंक मैंने जमा कर ली है, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे टीपू भाई, और बताएंगे हमें कि किस तरह लिखा जाता है। ये मुझे लगता है ज्यादा डाल दिया आपने पानी, मुझे लग रहा है पानी ज्यादा डाल दिया थोड़ा सा ना इसमें। और मैं मिट्टी जब तक कर लूं, मलवल लूं, इसको भी पानी से पहले मिट्टी को जो ना पानी से धोना पड़ता है। हाँ ना, सूखी थोड़ी लगाते हैं, गीला करके लगाएंगे, सूखा थोड़ी। वो अल्लाह इतनी टेक्निक। अभी देखिए मैं, और नहीं है? अच्छा है, उसको मट्टी को गीला करें, थोड़ा मट्टी को गीला करें, लेकिन मट्टी गीली हो पहले, सूखी मट्टी नहीं लगाओ ना, उतर जाती है, लगती। गीली करके लगाओ तो ना चिपक जाती है। लंबे नहीं। आयस, आपका बिस्तर मैंने बाहर बिछा दिया, आराम से बाहर जाके लेट जाओ, सो जाओ। अच्छा जी, नींद आ रही गीली हो गई है। होता है रात के जागे में ना हम लोग सब। बाद अच्छा कौन है हम लोग? सब साथ थे। मट्टी गीली हो गई है। ये मिट्टी का नाम क्या बताया था आपने? गाचनी। गाचनी मिट्टी। ये गाची मिट्टी तो नहीं है? गाची मिट्टी है। अच्छा, ये क्या लगा है टीपू इस पे? मायरा को तो काम लगा लिया है, लेकिन इसे सुखाना भी पड़ता था। 3 सालों ये मिट्टी लगाई। हाँ, सुखाना भी तो पड़ेगा इसे, इससे वो भी सूख जाएगी। अरे बहुत अच्छा, माशाल्लाह यार। आप टीपू को होस्ट हो आप दुआ के साथ? दुआ माशाल्लाह बड़ी इन्वॉल्व है माशाल्लाह एक्टिविटी में यार। एक्टिविटी में इन्वॉल्व। बहुत अच्छे, दुआ माशाल्लाह बेहतरीन बेहतरीन।
अब देखिए ये सूखेगी ये जब तक शो का टाइम खत्म हो जाएगा। अच्छा नहीं ये सूख जाएगी है ना, लकड़ी है पानी फौरन से सूख साइलेंट पे जाता देख लो 99.9 शो की रेटिंग जो ये किस लिए यूज होता था? नहीं आएगी इंशाल्लाह यार, आएगी अच्छा इंशाल्लाह। ऑडियंस ने पेपर में क्या क्या बनाया है जब तक ये मिट्टी सूखती है? पतंग नहीं है। मायरा भी अपना बना रही है रिबन्स के साथ जो उनको बनाना था। ये क्या बनाया? जहाज। वाह वाह ये इन्होंने डब्बा बनाया है। तालियां तालियां। वाह वाह जहाज ये है मेरे पास जी। क्या हो गया? बहुत लंबा है। और क्या है? आपके प्रॉप्स शैम्पू है सारे। शैम्पू है बस वहाँ से क्या क्या है? प्रॉप्स सारे ये क्या जाली है? अब ये देखना इसको यहाँ पे ये दिया। अच्छा अच्छा देख मैं दिखा, मैं दे रहा हूँ, दुआ में दे रहा हूँ। इसी आपने अपने हाथ गंदे कर लिए। अल्लाह आप लोग ये देखो दुआ, ये देखो हो गया। हाँ ये देखो। अबे ये हाँ हाँ अरे पहन ले इसको जल्दी से। अरे नाइस, कितना प्यारा बनाया। आज पूरा माशी की रात है। देखिए हमारी ऑडियंस पूरा माशी की रात है। हमारी ऑडियंस जो देखा सुना सच है मगर और कितना था सच ये किसको पता, जाने तुम्हें कोई झोंका हुआ। अच्छा जी मैंने अपनी ऑडियंस को बोला कि पेपर से मुझे चीजें बना के दिखाएं जो पहले जमाने में आप लोग बनाते थे। ये क्या बनाया है? फ्लावर। ये फ्लावर है, ये मुझे ट्यूलिप जैसा लग रहा है, आप चेक करें। अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, टैलेंट, गुड गुड। दुआ इनको मिलना चाहिए, दुआ कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए। इनको मैं प्रेजेंट देती हूँ, जो सबसे अच्छा लगा ना उसके लिए मैं आमना इस्माइल की लॉन उनको दूंगी। और ये तो मुझे गोला कंडा लग रहा है। अरे वाह वाह, ये झुनझुना है। झुनझुना बच्चों के पास होता था। माइक, अच्छा माइक है, माइक। अच्छा ये माइक है, आप गाना गाएंगे तो उससे गाएंगे, मैं संभाल के रखूंगी, ठीक है। अच्छा ये पंखा है, ये मेरी फेवरेट वाली चीज है। चाइनीज पंखा, ये तो सबको बनाना होता है। चाइनीज पंखा। ये जहाज है। वाह वाह, F60 बना दिया। ये वो जहाज है जिसने आज अपना लगाया नहीं काम। ये कागज की किश्ती है। बारिश का पानी का है। और बारिश का पानी का है। पानी ये पी गई, इसमें से निकाल बास्केट बनाई है। बास्केट दिखाएगा जरा। बास्केट सबसे क्रिएटिव है। तो बास्केट किसने बनाई है? इनको मिलती है आमना इस्माइल की लॉन। आ जाओ बेटा। यार फूल ज्यादा अच्छा, फ्लावर भी अच्छा। वैसे एक बात बताऊं, अपना फूल फ्लावर ज्यादा, फूल ज्यादा अच्छा है, फूल ज्यादा अच्छा है, फूल भी अच्छा है। क्रिएटिव था लेकिन आधा आधा दे दो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए। आप मेरे भांजे उस्मान को हेलो कर दें, वो आपको बहुत लाइक करता है। जल्दी से कर दें। यहाँ अगर आप देखें बैठे। उस्मान हेलो उस्मान, हेलो उस्मान। और कुछ? अच्छा दुआ, फूल भी अच्छा था, अगर फूल भी मिल जाए। कह रही हो उसे आइसक्रीम भी खिला के लाए उसमें। आई थिंक यहाँ पे इंक बन चुकी है। नहीं बनी है, ये बहुत अपने पैसों की। ये आपने पानी ज्यादा डाला है ना इसमें, क्या ख्याल है? ब्यूटीफुल, लुक एट माय। टीपू भाई जी बेटा, आपका ये वाला भी होना चाहिए। बहुत अच्छे मायरा। आज आपकी बहन की बर्थडे है। ये दोनों भाई को पिला दो, बादशाह है ये। दूल्हे राजा आएंगे, सहेली को ले जाएंगे। दूल्हे राजा। अच्छा ये तो हार हमने बना दिए हैं, ठीक है, क्रिएटिव से। एक हार होते थे, नोटों वाले हार होते थे। टीपू भाई वो ये वो बादशाह सर बना, ये बिल्डिंग भी मेरी थी, ये बिल्डिंग भी मेरी। नहीं ये वो वाला बादशाह। और बादशाह गलत सुनी। अच्छा नोटों वाला हार आखिरी दफा कब पहना था? मैंने नोटों वाला हार मेरा ख्याल है पहना ही नहीं, दूसरों को पहने हुए देखा। या उसको जब बारात हो रही होती थी और नोटों वाला बंदे ने हार पहना, उसके सामने ज्यादा मंगड़ा कर रहा होता था। शादी में नहीं पहना नोटों वाला हार? नहीं। क्यों? सेरा पहना। मेरे टाइम मॉडर्न हो चुका अच्छा था। अब ड्रामे करते हैं हम लोग, तो वो दुल्हा दुल्हन बनो तो कभी आते तो बकायदा प्लास्टिक में कवर्ड होते हैं। हाँ इसलिए उसमें भी मॉडर्निज्म, कपड़े खराब ना हो, कपड़े खराब ना हो। नहीं वो नोट खराब ना हो, ये टेंशन होती है, नोट गिरले ना हो जाए। चलें जी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आज वक्त किस तरह गुजरा पता भी नहीं चला। अभी तो ढेर सारी चीजें और भी भाई भी बात करें हम। अच्छा चलें ठीक है, हम ना शो खत्म करने के बाद बातें करते हैं। यहाँ पे और भी ढेर सारी चीजें पड़ी थी जो हम शेयर नहीं कर सके आपके साथ, मगर जितना कर सकते थे हम लोगों ने मैक्सिमम आप लोगों के लिए किया। बड़ा मजा आया। मेरे मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। करते रहेंगे एक जबरदस्त शो लेके। मेरी तरफ से आप सबको आज के लिए अल्लाह हाफिज। जाने से पहले जीपू भाई कोई अच्छा सा गाना सुना दें। अभी सुना देते।
ये आज बेगम की सालगिरह है। हाँ, उनको डेडिकेट। और है बड़ी वो डडी। ओए तेरे लिए मजा जाली आग गई, देखो कुड़ी अज हार गई, तेरी सौ डोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बनी, जे तेरी मेरी गल ना बनी। तुझे मजा जाली आग गई, देखो कुड़ी अज हार गई, तेरी सौ डोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना